दो चीजें यहाँ पर, पहले तो तुम्हें 20 रुपए देने चाहिए बिकॉज तुम्हारे पास 10 रुपए का फाइन लगता है जब तुम शाह को शाह बोलती हो। दुनिया चाहे जो भी बोले, आई एम अ वर्दी पर्सन, प्लीज बोलो। दुनिया चाहे जो भी बोले, आई एम अ वर्दी पर्सन। सबसे पहले अपनी ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे, सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका कप फुल है तो वो छलकेगा और वो बाहर जाएगा। लाइफ को एंजॉय करना ना भूल जाएं, इसके लिए आपका क्या सीक्रेट है? हाउ कैन यू नॉट हैव फन? डू वी नीड कैंसर टू एंजॉय लाइफ बिफोर डाइंग? वो तरीके क्या हैं जिनकी हेल्प से हम अपने काम को दिखा सकते हैं सर? भैया एडिट मत करना मेरा आंसर, बिल्कुल एडिट मत करना। कौन सी ऐसी स्किल है जो आगे फ्यूचर में ऑब्सोलीट हो सकती है? What AI can do, hop it, and what AI cannot do, hop that also. एक बार एक आदमी आया था मेरे पास, उसने बोला ऐसा है सर, मैं तो फैमिली को प्रेफर करता हूँ जॉब के भी ऊपर। फैमिली या जॉब? मैं फैमिली, मैं दोनों करता हूँ। जॉब से फैमिली चला रहा हूँ मैं और फैमिली के लिए जॉब कर रहा हूँ, तो आइदर और है ही नहीं ना, सब कुछ करना है। तो वो सक्सेस एक्चुअली वो होती क्या है? हमारा भी है द काइंड ऑफ अ पर्सन आई वॉन्ट टू बी, द काइंड ऑफ थिंग आई वॉन्ट टू अचीव, द गोल्स अगर वो मेरे अचीव हो जाएंगे जो मुझे लगता है, तो शायद आई विल हैव दिस फीलिंग। जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, जो आप महसूस करते हो और जो आप बिलीव करते हो और जो आप होते हो, जब सब एक हो जाए, फॉर मी दैट इज सक्सेस। ये तो अगेन प्रॉब्लमेटिक हो गया। उज्जवल के लिए आपके लिए बोलो। चलो पूछो। आज एक फायर साइड चिट चैट हो रही है RSPL के अंदर, जिसमें हम कॉरपोरेट में जो हमारे एंटर करते हैं, नया जो भी एंटर करता है उसके एक्सपेक्टेशंस क्या सोच के आता है, और यहाँ आके जब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है तो कैसे कई बार वो एक्सपेक्टेशंस उसको लेट डाउन भी करते हैं, राइट? और इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम किस तरीके से कोप अप करें और इस जर्नी को थोड़ा अपने लिए और स्मूथ बनाएं, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आज मेरा प्लेस थोड़ा डिफरेंट है, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाली नहीं हूँ, आई एम सॉरी। ये सब हमने यहाँ बिठाए हुए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? तो आप लोग अपनी क्वेरीज रखिए, कपिलेश सर से पूछिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आप एड्रेस करना चाहते हैं। चलो, कौन पूछना चाहता है बताइए? एनीवन, स्टार्ट करो। शुरुआत ना कर देते। वेरी गुड सर एंड मैम, थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम नो डाउट हम डेली तो अपने कन्वर्सेशन में बहुत से कुछ मुझसे एडवाइस भी लेते हैं और सजेशंस भी आते हैं, बट आज एक साथ एक प्लेटफॉर्म मिला है कि मेरी पहली जो क्वेरी आ रही सर कपिलेश सर आपके लिए कि एज को लेके, एज गैप जो आता है, मैं जिस एज ग्रुप में हूँ, मेरे कुछ कलीग्स हैं जो मेरे बेटे के एज के हैं, कुछ एक दो कलीग्स जो मेरे बेटे से 1-2 महीने छोटे भी हैं। अब मैं एक तरफ एक फीलिंग है कि मेरा कलीग भी है और एक तरफ वो एज में इतना छोटा, मैं बच्चे की फीलिंग आती है, बेटा भी बोल देता हूँ। जब काम करते तो कई बार सोचना पड़ता मैं किस वे में बोलूँ, किसको अदरवाइज ना ले या कैसे बोलूँ। तो इस एज गैप को अगर फुलफिल करके काम करवाना हो, काम भी स्मूथ हो और एक बैलेंस बने, होप आई एम अपने कन्वे। या आई गॉट योर क्वेश्चन, पर मेरे ख्याल से जो है मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ फीलिंग। मेरा तो सिंपल सा है, लर्नर्स की क्या एज होती है? व्हाई डू यू ब्रिंग एज इन दिस? 2 लर्नर्स हैं बस, उससे एज का क्या मतलब है? 2 लर्नर्स एक चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, L&D डिपार्टमेंट है ना, तो सब लर्नर्स हैं। कुछ चीज़ें किसी को ज़्यादा पता होंगी। अभी कल ही मैं बात कर रहा था, दिव्यांश के साथ कुछ काम कर रहा था, तो मुझसे फॉर्मेटिंग ही नहीं हो रही थी वो PPT वाली, तो वो उसने कर दी, वो उसमें मास्टर थी। जिस चीज़ में मैं था मैं वो कर रहा था। आई डोंट नो हम लाते क्यों है एज बीच में, आई रियली डोंट नो दिस। आप फील करते हो इसलिए लाते हो, क्योंकि आप कह रहे हो आप फील करते हो, ओके, दैट मीन्स आप फील करते हो कि आप इतने साल के हो गए हो, फिर आप फील करते हो कितना एज डिफरेंस है। आई डोंट नो, अगर आपके अंदर का लर्नर है तो एज कभी आएगी नहीं। लर्नर्स की क्या एज होती है? 80 साल में भी यंग होते हैं और नॉन लर्नर्स 20 साल में बूढ़े होते हैं। गॉट इट। ओके, लर्नर्स हैव नियोटेनी, यू नो नियोटेनी एंड प्रोजेरिया। प्रोजेरिया एक बीमारी है जिसमें कि आदमी यंग बच्चा भी बूढ़ा लगता है, एंड नियोटेनेसिस जो चाहे जितनी भी एज हो जाए वो यंग रहता है। सो आई थिंक लर्निंग एबिलिटी जो है आपके अंदर नियोटेनी लाएगी। एंड आई डोंट नो, एज तो छोड़ो, जब भी आप किसी से मिल रहे हो आजकल के मतलब वर्क प्लेस में, तो क्या WPE बोलते हैं, वर्क प्लेस एटिकेट, सॉरी नॉट दैट,
WDI, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी इंक्लूजन, inclusion. एंड वी टॉक अबाउट दिस ना. फिर तो कल हम आज हम एज ढूंढ रहे हैं, कल हम जेंडर भी देखेंगे डिफरेंस, फिर हम स्किन कलर भी देखेंगे, फिर हम एजुकेशन भी देखेंगे, फिर हम बोलेंगे ये ट्रेनर है, ये कोऑर्डिनेटर है. आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड. वो लाने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट देयर आर 2 लर्नर्स एंड दे आर गोइंग. अब जब ट्रेन में जाते हो आप, तो ट्रेन में हमेशा जो बंदा होता है, बंदा पैसेंजर है बस. फिर चाहे जो भी मिला हमको सामने, उससे बातें करने लगते हैं, और अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं बेटा, या कुछ भी बोलते हैं. वी आर पैसेंजर्स ओवर देयर. वहाँ नहीं बोलते नहीं इसकी एज क्या डिफरेंस है इसमें. वी जस्ट बिकॉज हमें साथ बिताना है. सिमिलरली हम इस डिपार्टमेंट में हमें अपना साथ बिताना है, तो लेट्स बी लर्नर्स. आई डोंट थिंक एज कभी आएगी. थैंक यू सर, मिल गया इनको. इसमें ताली बजाने की क्या जरूरत है. बस हमको फील हुआ बजाने ओके, का. थैंक यू. नहीं ठीक है. अभी मैम ने दिया हुआ है कि हाँ कोई और पूछना चाहता है. देखिए आज का ऑब्जेक्टिव में इससे थोड़ा सा आगे बता देता हूँ कि जब आप पैदा होते हो, जब से होश संभालते हो, उसके बाद आप स्कूल जाते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्या होता है वो, हाँ LKG एंड ऑल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, देन कॉलेज. तो आपके अंदर ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैसा होगा, अब नेक्स्ट ईयर कैसा होगा, अब नेक्स्ट ईयर कैसा होगा, अब कॉलेज में आ गए, कॉलेज कैसा होगा, ओके, फिर जॉब में आ गए, जॉब कैसा हो गया. बट द क्वेश्चन शुड नॉट डाई ना. जॉब में आने के बाद भी तो बहुत लंबा करियर है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहाँ से आने चाहिए वो क्वेश्चंस. वो आपके अंदर हैं, सिर्फ बाहर आने. हेलो सर, हेलो मैम. मेरा ये क्वेश्चन था कि 1 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. तो रिपोर्टिंग मैनेजर हमारे उम्र के भी होते हैं. रिपोर्टिंग मैनेजर मेरे बॉस भी हुए हैं एक टाइम पे. तो हमें हमेशा ये बताया जाता है ना कि आपके मन में जो है आप बोलिए. अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है आप डिस्कस करो, आप बताओ. अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो आप बताओ. अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं और आप सब नहीं कर पा रहे हो या आप सब कर ले रहे हो, बस टाइम थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, आप बताओ. बट वो एक बाउंड्री हमारे पास आ जाती है कि अगर हमारे बॉस हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर हैं और HOD भी हैं, तो हम अपनी सारी बातें उनसे कैसे कह सकते हैं. हमारे पास भी तो एक बाउंड्री है ना सर, कि कुछ चीज़ें हमें बतानी, हम उनको बता सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं कि नहीं हम बताएंगे तो ऐसा हो जाएगा. तो फिर हमें भी वो बहुत दिक्कत देती है. तो व्हाट टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पता नहीं, मेरे को लग रहा है आप खुद जवाब दे रहे हो, सवाल नहीं पूछ रहे. आपने खुद बोल दिया कि हमें पता होता है कि ये बताना चाहिए, फिर हमें पता होता है ये नहीं बताना चाहिए. आपने खुद बताया ना भी कि आपको पता है. हाँ. दूसरा, आपको 1 साल नहीं, आपको उससे ज़्यादा टाइम हो गया, आप 2 मार्च को ज्वाइन किए थे. तो आई डोंट थिंक, अगेन एज का ही एक क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी रिलेटेड है. आई डोंट थिंक, मतलब अगर आपके अंदर कोई जेन्युइनिटी है तो आप सीधे जो भी होगा पूछोगे. किस चीज़ का डर है, आपको कुछ रोक रहा है, कोई फियर है कि ये बता देंगे तो क्या हो जाएगा. नहीं बताएंगे तो भी तो कुछ होगा, बताएंगे तो भी कुछ होगा. अगर नहीं बता के जो होना है वो पसंद आए तो वो करो, और अगर बता के होना है वो पसंद आए तो वो करो. बाकी जो चीज़ नहीं बतानी है, एक बार बता के तो समझ में आएगी कि नहीं बतानी है, और जो चीज़ बतानी है वो नहीं बता के तो समझ में आएगी. किसी दिन जाके समझ में आएगी, ओहो ये तो बतानी थी. तो वो तो लाइफ टीच करेगी आपको रोज. इसमें कोई भी मैनुअल नहीं दे सकते. दैट्स इंटरनल गाइडेंस दैट विल गिव यू, आप अपने कॉन्सेप्ट खुद बनाओगे. नो वन कैन राइट अ मैनुअल ऑन दिस कि ये बताओ ये नहीं बताओ. And I think if you are a human being, you have rights to talk about your beliefs. You have rights to talk about your, limitations. You have rights to talk about your strengths. You have the rights to talk about what you can do, what you cannot do also, what you want to be skilled for, where you want support. You have all the rights. At the same time, you also have responsibilities. Yes. That if you have rights, and then the moment you balance it, the communication will come out. I don't know whether I've confused you more or clarified a little bit. I've got some answers. मतलब हाँ, sorted है थोड़ा. Rest, let life teach you. थोड़ा सा बताइए हमारे को, so that other people also understand. What do you got? मतलब मैं कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट आई शुड टॉक अबाउट और नॉट. वो हेजिटेशन लेवल रहता है कभी कभी. बट जैसे कि सर ने कहा कि इट्स योर गट, आपका खुद का है अंदर से कि आपको बताना चाहिए नहीं. तो वही मुझको ये लग रहा है कि एक बार बोल के देखती हूँ, बता देते हैं. नहीं भी बताएंगे तो भी हम इंटरनली तो परेशान हो ही रहे हैं ना. इससे अच्छा हम उस चीज़ को टॉक आउट ही कर लें, डिस्कस ही कर लें. एक बार टॉक आउट करने के बाद एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये बतानी है या नहीं बतानी. उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के साथ.
अगर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि बताएंगे क्या होगा, हम ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाएंगे, नहीं बताते। तो इट्स बेटर कि एक बार बता दो, कॉन्सिक्वेंसेज जो भी होंगे यू कैन टेक इट, राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सो हाय सर, हाय मैम। Hi. मेरा क्वेश्चन क्या मतलब एक अंदर एक चल रही है बात कि आप लोगों से इतना कनेक्टेड या आप इतना ह्यूमन टच कैसे है आपके अंदर कि आपको अपने हर एक टीम मेंबर की हर एक बात याद रहती है, चाहे उनके घर में बच्चों से रिलेटेड बात हो या फैमिली में कोई किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हो वो आपको याद रहता है, और हर एक जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है आप उनसे 1 to 1 उस तरह का बॉन्ड बना पाते हैं और वो लोग ओपनली आपको चीज़ें बता पाते हैं। तो वो कैसे, मतलब इतना अच्छा ह्यूमन टच आपके अंदर है? आई डोंट नो, मेरे पास, हाँ सॉरी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सर जैसे वो टीम अपनी टीम मेंबर से भी उतनी बात नहीं कर पाते जितनी आपके सामने आके बात, मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं अपनी टीम मेंबर से भी बात नहीं कर पाती जितना मैं आपसे बात कर लेती हूँ। हाँ, और so- बहुत जेन्युइनिटी के साथ। मेरी एबिलिटी पे डिस्कस हो रहा है या आपकी डिसेबिलिटी पे? नहीं, आई थिंक वंशिका, मेरे को ना इसको एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से कि आप इतनी ह्यूमैनिटी कैसे ला सकते हो, ओके, इतना केयर कैसे करते हो। मेरा क्वेश्चन ये कि कैसे नहीं कर सकते। कोई आदमी ह्यूमन कैसे नहीं हो सकता, कोई आदमी केयरिंग कैसे नहीं हो सकता, ओके, हाउ कैन यू नॉट बी केयरिंग ऑफ द पीपल दैट यू लिव विद, people who are taking care of you every day in day out. But I also like to bring certain things over here. थोड़ा सा अपब्रिंगिंग भी हो सकता है मेरा, यू नो, कमिंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, मुझे और कुछ नहीं मिला। आर्मी यूनिट्स होती थी, फादर वहाँ पोस्टेड होते थे, हमको सिर्फ वही ऑफिसर्स दिखते थे और वो लार्जर फैमिली दिखती थी। सो रिसेंटली दिव्या मेरे बेटे की शादी में आई थी, तो मेरे बड़े भाई से पूछ रही थी कि व्हाट इज़ योर हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ, एंड डिस्पाइट हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पर्सनल अचीवमेंट्स, ही आंसर्ड ओनली वन थिंग: every happy moment in my life is about my troops. And even 1,000 troops when he commanded, he knew everyone by name and everyone, unke bacche bhi by name. So I think this is not a thing that they did. It just happens. And आप देखो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है. And we also live like a family in L&D, and I think we are very well bonded. We take care of each other. है ना? वंशिका रात को 12 बजे कोई फंस गई थी कहीं पर, वो बूटिंग चल रही थी उनकी, नेक्स्ट डे प्रोग्राम था, पर वो दूसरा बंदा जगा हुआ था ना, और गौरव बैक एक हो गया था लिटरली, लेकिन दूसरे बंदे को हेल्प करते हैं हम लोग। एक की ट्रेनिंग खराब हो गई तो सॉरी तबीयत खराब हो गई तो दूसरा बंदा आता है। हाउ डज इट कम? दिस आई थिंक इज नॉर्मल, नॉट डूइंग दिस is abnormal. So a question coming from the whole world is abnormal, why are you normal, something like that. तो नॉर्मल एबनॉर्मल की तो शायद अपनी डेफिनेशन होती है सबकी। नॉर्मल एबनॉर्मल ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, लाइक हम जैसे डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को, राइट? दैट इज़ व्हाट नॉर्मल एंड दैट इज़ व्हाट एबनॉर्मल। तो जो चीज़ है उसको जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसके बियॉन्ड जाना जो हम चाहते हैं। आई थिंक कपिलेश ने कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी अपब्रिंगिंग में ये बात सीखी, समझी, लोगों को जैसे इन्होंने बोला कि ट्रूप्स में भी उन्होंने ये सीखा कि ऐसे लोगों को ट्रीट करते हैं तो हमारी टीम बॉन्डिंग बनती है और हम भी खुश रहते हैं और हमारी टीम भी खुश रहती है और हम दोनों खुश हैं तो हमारी ग्रोथ ऑब्वियसली हो रही है। ये लर्निंग जब हम ले लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली लाइफ में ग्रो करना शुरू कर देते हैं कि इट्स नॉट ओनली मी, अगर सामने वाला भी खुश है तो ही हम ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है। जितना सबके बारे में सोचेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे लाइफ के अंदर, राइट? यस मैम, एंड आई डोंट थिंक ये कोई प्रैक्टिस है या कुछ हैबिट है या कोई ट्रेनिंग है, इट्स इन द ग्रेन। ओके, हाय मैम, हेलो सर। मेरा क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है, आई डोंट नो, मतलब आप बताइएगा इसको। जैसे स्टार्टिंग में, करियर के स्टार्टिंग में बहुत लोग डिसाइड करते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग मेरे लिए राइट करियर क्या होगा। तो एक क्वेश्चन हर बार बच्चों से भी पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि मतलब जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, हैव यू एवर थॉट कि आप मतलब L&D में इतने बिग पोजीशन पे होंगे, लाइक या क्या करियर के स्टार्टिंग में आपके माइंड में था? ओके, मैं L&D में हूँ, ये तो करेक्ट है, लेकिन ऐसा कोई बिग पोजीशन नहीं है, कुछ भी नहीं होती, बिकॉज वी आर ऑल लर्नर्स। ओके, तो L&D में कोई मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर आप फाइट कर रहे हो पाकिस्तान के साथ तो एवरीबडी इज अ सोल्जर, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो नायक हो।
Okay, so that so let's forget about the position part of it. Position is incidental. राइट एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आपने बोला है ये, और अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि पहले मुझे नहीं समझ में आता था। पहली बात तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो बोलते हैं बचपन में इंटरव्यू में कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, और वो बन जाते हैं, विच इज़ फाइन। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। कईयों को तो पता भी नहीं होता, कईयों को तो 40 साल तक नहीं पता चलता करना क्या है। वेरी राइट Bomman Banani, you know, he said कि I found my, I'll say, mojo at 40 years of age. Okay, there are Colonel Harlan Sanders at the age of 60, 65. KFC बनाया उन्होंने. And I was just listening to a podcast of Rahul Jain, the business coach, and he was telling कि यार 60 साल में जाकर के आप असली में पैसे कमाते हो। Warren Buffett भी ऐसी था। राइट But now coming back to this, अगर आपके अंदर कोई बचपन की हैबिट है, और जैसे मेरे अंदर रीडिंग है या नॉलेज गेनिंग है, सो बिटन बाय द बग ऑफ दिस क्यूरोसिटी, तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं कोई सिमिलर प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है। जब आप उसमें जाओगे, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, हमारे एलएनडी में ऑफ लेट मैंने इंटरव्यूज में खाली बुक्स और एमबीए नहीं पूछता मैं। आई हैव स्टार्टेड आस्किंग क्राफ्ट वर्क करते हो क्या, राइट आई हैव स्टार्टेड आस्किंग सिंगिंग, आई हैव गॉट समबडी हु sang वेरी वेल, डांस्ड वेरी वेल, सो आई न्यू वो बंदा कैनेस्थेटिक है। उसको समझने की कोशिश की कि उसके पास मल्टीपल टैलेंट है, मल्टीपल टैलेंट है, तो वो वाली इंटेलेक्चुअल तो उसके पास इवॉल्व है ना, जैसे हॉबर्ट गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं, तो वो वाली इंटेलेक्ट इवॉल्व है। सो व्हेन आई केम टू एलएनडी, इट वाज जस्ट द बेसिक थर्स्ट फॉर नॉलेज, दैट वाज अ कॉमन फैक्टर। इट वाज नॉट जस्ट एलएनडी कि एलएनडी में ही जाना है, ट्रेनिंग में ही जाना है। दैट तो वाज लेटर व्हेन आई सॉ कि ठीक है मेरी स्ट्रेंथ्स अलाइंड हैं, देन टुक अ करियर शिफ्ट एंड ऑल दोस थिंग्स आई डिड। तो ये तो नहीं सोचा था, लेकिन इंडिकेटर्स बहुत सारे थे पास्ट में भी कि जाएंगे जहां भी वहां नॉलेज में रहेंगे। इवन व्हेन आई वाज इन सेल्स, ओके, इवन फार्मास्यूटिकल्स में था, सेलिंग में ऑल, तो आई वाज ऑलवेज रीडिंग अबाउट मेडिसिन्स, आई वाज रीडिंग अबाउट हाउ बेस्ट वी कैन कन्वे टू द कस्टमर। सो नॉलेज पार्ट तो वहां भी था, जहां भी गए नॉलेज पार्ट था। और थोड़ा सा ये भी कि भूलते नहीं है तो वो रहता भी है। आई कैंट कोरिलेट। वो कहते हैं लाइफ जीनी सीधी पड़ती है, समझ में उल्टी आती है। तो अब मैं जो आपका क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, तो आई गेट टू नो दैट। राइट सो इट वाज बाय चॉइस। I don't know, it was by choice. Eventually, I think it's all evolution. और अगर आप consciously अगर create कर रहे हो, consciously reflect कर रहे हो life में, I think it will push you in the right directions automatically. The problem happens when you live like a zombie literally. मतलब आप सोचते ही नहीं हो life में. There are only two things I do every day before sleeping. What went well, what could have gone better, the whole day. And that's what I've been doing for the last 30 years at least. एंड उससे बहुत आंसर्स मिले हैं मुझे। तो आई थिंक वो शायद आपने जो बोला ना, वो फिर इनग्रेन भी होने लगता है। आप बार बार सोचते हो व्हाट वेंट वेल, तो आप कुछ बनाते हो कोई कॉन्सेप्ट, एंड क्या ये अच्छा हो सकता है तो वो बनाते हो। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सर। थैंक यू। सो हेलो सर, हेलो मैम। मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे कि जब मैं कॉलेज में था, मेरे प्रोफेसर ने कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं। मैंने कहा मैं लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी तरह से कुछ रोल में रहूँगा, और अभी उसी रोल पे भी हूँ। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आ गई मुझे, ठीक है, थोड़े ट्रेनिंग स्किल्स भी आ गए, एलएनडी वर्ल्ड में हूँ, लेकिन सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन में तो एलएनडी वर्ल्ड नहीं है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी है। अब जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स को मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ, कई लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। राजनीति करके अगर कोई काम हो जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, तब वो ठीक है, लेकिन वहीं पे मैक्सिमम लोग पॉलिटिक्स को बोलते हैं गलत है, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट कल्चर में, तो लेकिन पॉलिटिक्स होता है, और वो पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है। अब ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग थोड़ी बहुत आ गई, लेकिन वो पॉलिटिक्स वाला पार्ट तो आ ही नहीं रहा है। वो उसको लेके कॉर्पोरेट में कैसे आगे बढ़ें? मतलब लर्नर हैं, ट्रेनर हैं, सब है, लेकिन कॉर्पोरेट में ये पॉलिटिक्स भी साथ साथ ऐड हो गया। यार आपके ना दो आंसर देना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल सर। सबसे पहला आंसर भी दो थे सर। हाँ, सबसे पहला आंसर, ये किसी और कंपनी का एक्सपीरियंस है, मैं तो वहाँ का हेड नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। सो आई डोंट नो। मुझे अपना मालूम है यहाँ पर कि हम तो नहीं करते, और ना शायद उसके बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ लर्निंग करते हैं। एंड आई डोंट थिंक अ लर्नर कैन डू पॉलिटिक्स, बिकॉज इफ इज अ रियल लर्नर के, और इवन करेगा भी अगर, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बेस्ड होगा, विच इज द रियल पॉलिटिक्स दैट इज रिक्वायर्ड। एंड एक बार ना मैं अभी उज्जवल के साथ लिफ्ट में आ रहा था, तो एक इंसिडेंट बताया मैंने, तो ही लाइक्ड इट।
So long time ago, you know, there was one person who was doing a lot of politics, lots, okay, with me only. And वो सोचता होगा कि मैं भी वैसे ही सोचता हूँ जैसे वो सोचता है, पर मैं वैसे नहीं सोचता था. तो एक दिन क्या हुआ, और हर जगह ग्रुप में थे, रहते थे, मीटिंग में नजर आता था कि उसने कुछ ना कुछ कर दिया. जो कह रहा है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बोल रही है, लेकिन वो या दूसरा क्रेडिट ले रहा है या बहुत कुछ करता था. आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल. एक दिन वो अकेला मिल गया, मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग चले गए, चाय पे हम पे बैठे थे और वो बैठे थे. उसने एक बड़ा स्ट्रेंज सवाल पूछा मुझसे. उसने मुझसे पूछा, यार यहाँ तो अब कोई नहीं है इस कमरे में, टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट मी. मैंने बोला, आई डोंट थिंक अबाउट यू. दैट्स इट. आई डोंट नो यू आर थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा. आई डोंट थिंक यू रिक्वायर पॉलिटिक्स. अगर आप मलाई है ना, आप जितनी पॉलिटिक्स करो मलाई ऊपर ही आएगी. अगर आपके अंदर स्टफ है, इट विल कम अप. एंड आई थिंक ये पिछले पॉडकास्ट में हमने इस पर लंबा डिस्कशन किया था, बिकॉज कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इज रियल, बट आई डोंट थिंक इफ इट्स रियल यू शुड ऑल्सो फाइट इट. मेरे उसमें कमेंट्स भी आए थे नीचे कि नो आई डोंट एग्री, पॉलिटिक्स बहुत होती है, ये सब कुछ होती है. मैंने बोला, these are my views. You are free to have your views. You are free to fully involve yourself in politics and learn your way. जैसे जिम कैरी बोलता है ना कि I hope everybody gets money and fame in this world so that they realize that is not the answer to what you want in life. That's it. थैंक यू सर. हेलो मैम. हेलो सर. तो मैं एक्चुअली अपना पर्सनल क्वेश्चन बाद में पूछूंगा. पहले एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे इंटरव्यू देने आया था तो सर ने ही इंटरव्यू लिया था. फिर गौरव सर ने हमको पॉडकास्ट भेजा था जो सर आपका और मैम का था. वो फर्स्ट डे ही मैंने देखा था. मेरे पास ऑलरेडी और भी कंपनियों से ऑफ़र थे, लेकिन वो पॉडकास्ट इतना मुझे रिलेट कर गया था उस फर्स्ट डे में कि मैंने मतलब एक माइंडसेट किया हुआ था कि अगर चीज़ें फुलफ़िल होती हैं तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा. और आज मतलब 6 महीने हो गए हैं, बट आज वो आप दोनों लोग जो मतलब मोबाइल पे एक पॉडकास्ट देख रहा था, आज दोनों लोग साथ में बैठ के वो चीज़ एक बार रिपीट हो रही है. तो ये मेरे लिए मतलब एक बहुत अच्छा हैप्पी मोमेंट है. और क्वेश्चन मेरा सर ये है कि एक होता है कॉपरेशन और साथ में होता है टीम वर्क. तो वो यहाँ पे आके इस टीम में आके तो चीज़ें समझ में आई, बट ये हम जैसे यहाँ पे तो अच्छा है, काफ़ी है, लेकिन हम इसमें और इन्वॉल्व होकर और कोऑपरेट कर सकें और टीम वर्क को मतलब अंदर से चीज़ें समझ सकें ताकि वो चीज़ें मतलब और रिलेट कर सकें और ओरिजिनल लगे थोड़ा सा. वो मतलब उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ सर. ओरिजिनल लगे मतलब नहीं लग रही? नहीं, मेरे को लगता है. गौर फरमाइए कपिलेश जी इसमें. आई थिंक आपने बड़ा, आपके लिए अच्छा लगा अगर आपको इम्प्रेस हुए उस बातों से और आपको करियर मूव दिखाई दिया इंस्टेड ऑफ अ जॉब मूव जो हमारा डिस्कशन हुआ था. एंड आई रियली कैनॉट. मैडम आप इसमें थोड़ा सा, मैं आपको माइक दे रहा हूँ मैडम, एक चीज़ जरूर इसमें पूछना चाहूँगा. इस क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन छुपा है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है. ह्यूमन बीइंग इज अ सेल्फिश क्रिएचर, राइट? वो अपने सर्वाइवल के लिए जीता है जनरली, राइट? कहते हैं कि एवरीबडी इज सेल्फिश, यू नो, इट्स लाइक रेडियस कुछ का बड़ा होता है. लोग अपनी फैमिली को संभाल लेते हैं उसी सेल्फिशनेस में, लोग उस कम्युनिटी को भी संभाल लेते हैं अपनी सेल्फिशनेस में. बट यू नो दैट ह्यूमन बीइंग इज अ, एंड आप जितना भी काम करती हैं, मैक्सिमम काम आप करती हैं. एंड आपने जो पॉडकास्ट में बताया था ना, तो वो भी हमारा ना अप्रिसिएशन है काम का. मैम के काम का अप्रिसिएशन है जो हमको आगे लेके जाता है. सो वो आप इंडिविजुअल पे काम करती हैं. इनका क्वेश्चन टीम वर्क पे है, राइट? So how that individual improving himself eventually becomes a good team player also? So टीम मतलब किसी भी एक काम को करने के लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर के उस काम को करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, राइट? जैसे आपकी L&D की एक टीम है तो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला करके ट्रेनिंग और जो भी लोगों का ज्ञानवर्धन है या उनको जिस भी चीज़ के लिए ट्रेन करना है, तो आप लोग एक सेम गोल के लिए अलाइन लोग हैं जो एक काम को करने के लिए सब गैदर हुए हैं, राइट? तो ऐसे में अगर हम इंडिविजुअली अपने लिए देखना चाहें कि हम खुद को जितना जितना ओके समझते हैं, खुद की ग्रोथ पे जितना काम करते हैं, खुद के लिए जितना कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, उतना उतना वो रिफ्लेक्ट होकर के टीम तक भी पहुंचता है. क्योंकि हम इनसिक्योर नहीं हैं, हम खुद में सिक्योर हैं, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं टीम में भी हम लोग उसको
पोज करेंगे। अगर हमारे अंदर अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, हमारे अंदर खुद की डिस्ट्रस्ट हैं कि हम शायद हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो किसी और को अच्छा करते हुए कहीं ना कहीं हमें एनवी की फीलिंग होने लगेगी, हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग होने लगेगी, फिर हम उसको भी पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि हम सबसे पहले, अगर टीम मेंबर भी हैं तो सबसे पहले अपनी ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे, सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका कप फुल है तो वो छलकेगा और वो बाहर जाएगा, राइट। उसके बाद हमें देखना है कि क्योंकि हम एक सेम गोल के लिए अलाइन है, हम सबको पता है कि हमें, जैसे एक क्रिकेट टीम है उसको पता है कि उसको इंडिया का मैच जीतना है, तो वो सेम गोल के लिए अलाइन है। तो अगर हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं और हम अपने मेंबर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और हम उनके साथ अलाइनमेंट में नहीं हैं, तो हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने दूसरे मेंबर्स को उतना ही कॉन्फिडेंस देना है, हमें अपने साथ रहने वाले लोगों के ऊपर भी उतना ही ट्रस्ट करना है, उतना ही पॉजिटिविटी के साथ बिहेव करना है, ताकि वो भी आगे आए। और हम लोग का जो मेन एक गोल है, क्योंकि मेन बात है सबका ड्रीम एक ही है, सबका गोल एक ही है, तो हमारे गोल को अचीव करने के लिए सामने वाला अगर कैपेबल नहीं होगा, सामने वाला अंडर कॉन्फिडेंट होगा, तो हमारा गोल तब भी अचीव होने वाला नहीं है। तो फोकस हमारा होना चाहिए हमारे विजन पे, हमारे गोल पे, खुद को डेवलप करो, इसके साथ साथ दूसरों की भी बेहतरी के लिए सोचो। दैट्स हाउ आई थिंक। बाकी आप सब So I think बहुत सही बात बोल रहे हैं मैम कि मेरा प्याला अगर भरा होगा तभी तो छलकेगा ना। दैट मीन्स अब मैं अपने अंदर ट्रस्ट, अपने ऊपर फेथ, अपने ऊपर लव, अपने ऊपर मेंटल वेलबींग पे काम कर चुका हूँ, तो आई विल ऑटोमेटिकली रेडिएट दैट। राइट, इट्स कंटेजियस। तो टीम वर्क, आपका आंसर यहाँ आता है। तो टीम वर्क इसलिए आ जाता है बिकॉज सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं। दैट्स वेयर द वर्क ऑफ हर ऑल्सो एंड मी ऑल्सो रनिंग लाइक अ डिपार्टमेंट कम्स इन। क्योंकि हमारा गोल एक हमको रखना है, जो भी है एज ए टीम हम काम कर रहे हैं तो एक गोल के लिए कर रहे हैं। दैट्स द इनफैक्ट मैं एक स्टेप और आगे बोलूंगा मैम। यस, हमें एक गोल रखना नहीं है, हमें एक गोल है इसलिए हम रखे गए हैं। राइट, ऑब्वियसली, राइट। हाँ, ओके, हेलो सर, हेलो मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम एक जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं। हमारे एलएनडी में ऐसा कहा जाता है इसको प्रसाद की तरह लेना चाहिए, बट जब हम ज्वाइन करते हैं तो जैसे मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हर स्टेप पे हमें कोई फीडबैक मिलता है। तो ये टर्म्स तो हमें पता है कि एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, एक डिस्ट्रक्टिव फीडबैक है, बट उस टाइम पे समझना कि क्या मुझे आगे ले जाएगा और क्या मुझे और वेट डाल के मुझे नीचे लाएगा। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि क्या लेके आगे बढ़ना और क्या छोड़ देना है फीडबैक्स के लिए। बच्चा देखा है, छोटा बच्चा, वो इतना सोचता नहीं, वो सिर्फ ट्रस्ट करता है माँ बाप पे। ओके, जब आपने ज्वाइन किया है तो ये भी भूल मत जाना कि जो सीनियर्स हैं वो भी ट्रस्ट की वजह से सीनियर बने हैं। उनके पास एक कंसिस्टेंट पैटर्न होगा जिसकी वजह से उनको प्रमोट किया हो गया होगा, फिर एचओडीज होंगे, सब कुछ, तो वो ट्रस्ट की वजह से हैं जहां हैं। सो द बेस्ट थिंग इज ट्रस्ट देम। इतना एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एंड फ्रॉम दैट ट्रस्ट योर फर्स्ट स्टेप्स विल बी टेकन। बट अगर उस फर्स्ट स्टेप्स या सेकंड स्टेप जो भी आप लेते हो उसमें अगर आपकी खुद की लर्निंग बोलती है कि नहीं, दिस डजंट वर्क या दिस वर्क्स, या तो क्लैरिफाई कर लो या फिर अपने फिर देन कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर दो। एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट डे आप एक ब्लैंक स्लेट होते हो, and it can be only on the basis of trust. I don't think there can be anything else. Okay, but you have something, जैसे एक तो आपने जो बताया तो आई कम्प्लीटली अग्री ऑन दिस कि सीनियर्स पे तो ट्रस्ट ही करना चाहिए, बट फीडबैक्स तो सर हमें मेरे साथ वालों से भी मिलते हैं, कलीग्स से भी मिलते हैं। किसी के लिए हम काम करते हैं, जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट मिला तो हमें वो कहीं सबमिट करना है जाके, ताकि वो आगे के लिए काम आ सके। कुछ हमारे साथ वाले भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारी ऑपोजिट, मतलब साथ की पैरेलल टीम में काम करते हैं, इनके साथ नहीं है, बट फीडबैक्स तो हर जगह से आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा समझना। या सो फीडबैक के साथ ना, इफ यू आर गोइंग इन द फीडबैक, मतलब खाली डिपार्टमेंट ऑफ फीडबैक, फीडबैक के लिए सर मैं बोलते हैं ना, डोंट अग्री टू फीडबैक्स, एक्नॉलेज फीडबैक्स। फीडबैक इज एक्नॉलेज्ड, नॉट ऑलवेज अग्रीड। ओके, यू नीड टू देन रीथिंक। अगर आपको साथ वाले ने दिया है फीडबैक और आपके अंदर एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि पता नहीं ये सही है या गलत है, अगेन देयर इज वन पर्सन हुम यू कैन ट्रस्ट एंड आस्क कि मुझे ये फीडबैक मिला है तो क्या आप सही है। दूसरा, फीडबैक खाली एक पर्सन से अगर मिले तो अगर आप, इट मे नॉट बी वेरी वैलिड। ओके,
जैसे यू हैव ग्रीन हेयर, यू हैव ग्रीन हेयर, दिन में 10 बार अगर कोई बोले आपको यू हैव ग्रीन हेयर, 10 लोग बोले, तब आप एक बार शीशे में जाके देखो क्या ग्रीन हो गया क्या हेयर, कहीं पेंट तो नहीं पड़ गया कुछ। बट अगर एक ने बोल दिया ग्रीन हेयर एंड यू नो वेरी वेल कि नहीं है ग्रीन, सो यू वोंट माइंड इट। सो बाकी हाँ, फीडबैक देने का तरीका लोगों को नहीं आता कई बार, और वहीं पर वो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव हो जाता है फीडबैक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पर्सन गिविंग द फीडबैक। लेकिन गिविंग के साथ एक और भी तो स्किल है, रिसीविंग फीडबैक, वो तो आप ही के पास है। आप मुझे बताओ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीडबैक दिया हुआ भी कोई गलत ले सकता है, हाँ या ना? यस, एंड बहुत खराब तरीके से दिया फीडबैक भी कोई बहुत कंस्ट्रक्टिवली ले सकता है, हाँ या ना? सो देन वेयर इज द कंस्ट्रक्टिविज्म लाइंग? Where is constructive feedback lying? In that person who's giving feedback या जो ले रहा है? I want to know that. रिसीविंग एंड पे जो है। So that means आप अपने आप पर ये काम कर सकते हो फिर। Okay. Otherwise कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने well wishers को भी सोचते हैं कि वो गलत ही कर रहे हैं। And trust me, over a period of time you'll realize that there is a gut feel. We are given some kind of a guidance system. यस, Okay, we have instincts inside us, all of us. We all have some instincts. We're not that दूध पीते बच्चे will answer anything. In fact, बच्चे के अंदर भी instinct होते हैं. So you have to then trust your instincts, not just what the world has told you. Your inner world will decide more, and that is where, मैम, आप जो पिछला क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा था, because your work is always building that inner world of the person. If you listen to her any work, it's not just about कि हाँ तुमको दूसरा ऐसा करना है, तुमको ये करना, यार inner देखो ना आप क्या हो, और आप ही को build करना पड़ता है. And one more question, why we have to build? It should have been built from childhood. It should have always been built only, na? But unfortunately, because of listening to so many things, it got destroyed. When you were born as God's creature, I don't think these things existed. You were an innocent child, everyone. But कहीं ना कहीं से करप्शन हो जाता है. हम तो उसको वर्ड यूज करें, करप्शन. Somebody corrupts you, some beliefs corrupt you, some rituals corrupt you, some questions that you asked and somebody said, चुप रहो. हम कह रहे हैं ना, फिर वो हम कह रहे हैं करप्ट यू. देन यू गो टू सम रिलेटिव्स आए होते हैं खूब सारे, और फिर वहां पर कोई कुछ बोल जाता है, कोई कुछ बोल जाता है, दैट करप्ट्स यू, एंड देन समवेयर यू गेट लॉस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. हेलो सर. हेलो मैम. तो सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वी आर इन फैमिली, तो यहाँ पर मुझे इतना फील नहीं होता, और जैसे कि दिस इज़ माय फर्स्ट जॉब, तो अगर हम किसी और पर्सन की बात करें, सपोज दैट सी और ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड और वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, तो उसके साथ होता क्या है कि अगर हमारा कोई भी कलीग से मतलब कहीं भी है, तो देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, है ना, एंड सी और ही इज़ एमिएबल पर्सनैलिटी. तो अगर उसको मतलब कोई थोड़ा सा एक्शन भी करता है तो उससे भी उसको हर्ट होता है, एंड शी और ही लिटरली क्राइड, ठीक, इवन एक्शन हो या वर्ड हो उससे भी, ठीक है, हर्ट होता है. तो क्या वो कैपेबल है कॉर्पोरेट लाइफ के लिए या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर वो किस तरह से मैनेज करे अपने इमोशंस को? ये मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन इमोशंस की तरफ भी है, जो सेंसिटिव है, ज़्यादा इमोशनल है, ज़्यादा एग्जैक्टली, वो कॉर्पोरेट में कैसे सर्वाइव, हाँ, राइट, Yes, यही कहना यस यस मैम. एक्चुअली तो खैर मैम का डिपार्टमेंट है, पर दो चीज़ें यहाँ पर. पहले तो तुम्हें 20 रुपये देने चाहिए, बिकॉज तुम्हारे पास 10 रुपये का फाइन लगता है जब तुम श को स बोलती हो. तो ये तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है. दूसरा, आई डोंट नो कि किसी के कहने से कुछ होता है या हम जो कहते हैं अपने आप से उससे कुछ होता है. तो लेट्स डू एन एक्टिविटी, ठीक है, सब लोग. सो आप ना अपने अंदर बोलो सब लोग कि दुनिया चाहे जो भी बोले, आई एम अ वर्दी पर्सन. प्लीज बोलो. दुनिया चाहे जो भी बोले, आई एम अ वर्दी पर्सन. ठीक है, फिर से बोलो. दुनिया चाहे जो भी बोले, जो भी बोले, आई एम अ वर्दी पर्सन. फाइन. यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. यस. नाउ जब भी मैं बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, लेकिन आप यही बोलेंगे जो आपने सेंटेंस बोला है. मैं कुछ भी बोलता रहूंगा, राइट? पहले एक बार बोल लो वो इस फिर से. दुनिया चाहे जो भी बोले, आई एम अ वर्दी पर्सन. आप बेकार हो. दुनिया चाहे जो भी बोले, आई एम अ वर्दी आप पर्सन. किसी काम के नहीं हो. दुनिया चाहे जो भी बोले, आई एम अ वर्दी पर्सन. फालतू में बेकार में अपने भावनाएं दिखाते हो. दुनिया चाहे जो भी बोले, आई एम अ वर्दी पर्सन. अब फर्क पड़ रहा है? नहीं ना. सो यानी कि जो आप अपने आप से बोल रहे हो वो ज्यादा जरूरी है बनस्पत जो हम आपको बोल रहे हैं. वो शील्ड है.
अभी वॉरफेयर चेंज हो गया ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हाँ शील्ड बन गया हमारा, आयरन डोम है इजराइल के पास, करते रहो ड्रोन वोन जो भी फेंकते रहो, हमारा शील्ड जो है रोक लेगा। तो आपको अपने शील्ड्स बनाने पड़ेंगे। It is your self talk and I think ma'am is a much better person to answer this about self talk. अच्छे से कराया, मैम इज नॉट मच बेटर, आप बहुत बेटर, आपने अच्छी, मैडम आपने ये अपने आप से क्यों बोला? बट आई रियली लाइक दिस एक्सरसाइज, सो राइट, ग्रेट। एंड प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जैसे कि मान लो हम तो बोल रहे हैं कि I'm a worthy person, लेकिन पता चले कि वो तो बहुत ही अगली पर्सन है, लेकिन खुद को वर्दी बोला जाए तो उसको गया हो सकता है। अगली कौन है? नो नो इट्स नॉट अ क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये जो एक्टिविटी थी दैट वाज ओनली टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ टॉक। आप जो सेल्फ टॉक करते हो, तो अगर आप सो कॉल्ड अगली हो, पहले तो है इल्यूजन हो जाए, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर उसका इल्यूजन भी हो गया, मान लो उसका इल्यूजन है, वो भी तो इल्यूजन ही है, भावना भी तो जिसमें फंसी है वो भी इल्यूजन ही है, वो भी तो एक डिफरेंट इल्यूजन है जो उसको हार्म कर रहा है, कि वो वर्दी नहीं है, जो भी उसका मतलब। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक सेल्फ टॉक ना हो इसलिए उसको बोलते हो, लगता होगा उसको, लेकिन मेरा सिर्फ एक पॉइंट था कि जो आपको बोला जाता है वो असर करता है, या जो अपने आप को आप बोलते हो वो असर करता है। ये सिंपल सा पॉइंट था। इस केस में आप सही कह रहे हो कि हो सकता है, लेकिन देन हु नोज व्हाट दैट पर्सन इज। आई डोंट वांट टू इवन गो देयर। ओके, एवरीबॉडी इज गॉड्स चिल्ड्रन, वी डोंट नो कि वो क्या है रियल में। तो हमारा अपना ठप्पा है ना उसके बारे में। लेबल में, You know, whenever we judge anyone else, we define ourselves. ये कोई आदमी कैसे पता करे कि वो वर्दी है या नहीं है? उसको रियलिटी कैसे पता चलेगी? यहाँ पर see if you're फील करने लग जाए या फिर उसको लोग बोलने लग जाए? यहाँ क्वेश्चन अलग है। मैंने तो एक सेलेक्ट किया था, चलो चेंज कर देते वो वर्ड, दुनिया चाहे कुछ भी बोले। हाँ, वर्दी हर एक जना वर्दी है, हाउ कुड यू से कि कोई वर्दी नहीं है? पहले तो ये एवरीबडी आई थिंक हैज देयर ओन कैपेबिलिटीज। कुछ अगर मैं बोलने में अच्छी हूँ तो कुछ कम गाने या में ज्यादा अच्छा हो सकती है भाई। हो सकता है कि मुझे एक अच्छा ट्रेनर बनना है, उस अच्छा ट्रेनर बनने के लिए मेरी स्किल कुछ कम या ज्यादा हो सकती है, पर उसकी मेरी वर्दीनेस क्यों कम हो जाएगी? वहाँ पर वर्दीनेस को तुम अपनी स्किल को कम ज्यादा, अगर क्रिमिनल होगा तो इज वर्दी ऑफ जेल, बट स्टिल वर्दी। भाई मतलब वर्दी शुरू से कैसे हो सकता है कोई? वो तो धीरे धीरे होता है ना, मतलब वो स्किल डेवलप करेगा, कुछ डेवलप हमें करेगा। वर्दीनेस की फीलिंग, वर्दीनेस इज अ फीलिंग इनसाइड अस कि हमें लगता है कि हम किसी भी काम को करने के योग्य हैं। अब वो काम को करने के लिए कुछ स्किल्स हैं, जो गैप है वो हम फिल कर सकते हैं ना। अगर हमने बोल दिया कि हम उस काम को करने की योग्य नहीं है, तो तुम उस स्किल को बिल्ड कर ही नहीं पाओगे ना। लेकिन ये दोनों चीजें तो साथ में चलती है ना, कि आप धीरे धीरे अपना स्किल भी इम्प्रूव करते हो, धीरे धीरे आप नॉलेज इम्प्रूव करते हो, फिर अपना धीरे धीरे जो आपका फीलिंग ऑफ वर्दीनेस है वो भी फिर धीरे धीरे वो धीरे धीरे। आर वी डिस्कसिंग वर्दीनेस? बिकॉज आई वाज डूइंग दिस एक्टिविटी ओनली फॉर हर क्वेश्चन। आपने उस क्वेश्चन को अपने डाउट पे लगा दिया, तो फिर आपके डाउट को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, विच शी इज ऑलरेडी आंसरिंग, विच शी हैज ऑलरेडी आंसर्ड, शी हैज ऑलरेडी आंसर्ड। ओके, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। यहाँ हम सेल्फ टॉक की सिर्फ बात कर रहे थे। तो मतलब हर कोई शुरू से वर्दी होता है, बस वो स्किल्स लैक करता है। तो हर एक जना हर चीज के लिए वर्दी है। यस नेहा, I was saying कि इसमें मतलब now there are many definition is if might be I'm not worthy today, maybe I can be worthy tomorrow. Might be I'm not worthy for a particular task today, maybe I can become. Might be I'm not worthy here in this scenario, but I am worthy maybe in HR somewhere else. So worthiness is a very big Yes, so umbrella. वर्दी तो है। Then there is another thing. People, I might be worthy for you, I might be very unworthy for her. So then कौन से फ्रेम से या कौन से फिल्टर से आप पहले उस चीज़ को डिफाइन करो। आई थिंक दैट इज माइट भी। जैसे मानसी पर मैं वापस आ रही हूँ कि उसको लगता है कि किसी एक बंदे ने उसको डांट दिया, तो उसको लगने लगा कि अरे मैं तो ये भी नहीं कर पाती। बट माइट बी इफ शी कम्स टू मी डे आफ्टर एंड आई विल से कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुमको ट्रेनिंग डिलीवरी में ये दिक्कत आई, कोई बात नहीं, अभी तुमने ये कंटेंट का डिज़ाइन कर लो। ओह वाओ मानसी, तो तुमने बड़ा सुंदर बनाया है। सडनली शी विल फील कि ओह माय गॉड, ये तो मेरा, तो वो उसका सेल्फ टॉक फिर जैसा सर ने बताया वो रियलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर रियलिटी में जो हो रहा है उससे आपकी फीलिंग्स डेवलप होती हैं, ये ऐसा मुझे लगता है। पर इसमें मैम ज़्यादा बताएंगी, शी हैज़ लर्नड अ लॉट अबाउट दैट। रियलिटी वो है जो हम अपने माइंड में अपने को बताते हैं कि ये रियलिटी है। रियलिटी बाहर कुछ होती नहीं है,
जो हम क्रिएट करते हैं वही रियलिटी होती है। अगर मैंने ये क्रिएट किया कि मैं इस काम को करने के योग्य हूँ तो ये रियलिटी है। अगर मैं अपने माइंड में ये क्रिएट कर रही हूँ कि मैं इस काम को करने के योग्य नहीं हूँ तो ये रियलिटी हमारी बन जाती है। और जो हम जिस चीज़ को रियलिटी मानते हैं वही रियलिटी हमारे अंदर फीलिंग्स को लेके आ रही हैं। अगर मैंने ये रियलिटी बनाई कि L&D के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलजुल के रहते हैं, अपने बॉस की बहुत इज्जत करते हैं, तो उनके लिए मेरे पॉजिटिव अपने आप इमोशंस आने शुरू हो जाएंगे। मैंने ये रियलिटी बनाई कि ये L&D के लोग अच्छे नहीं हैं, एक दूसरे के साथ मुंह चढ़ाते रहते हैं, अपने बॉस की पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं, यहाँ इनको देख करके मेरे अंदर वही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं जिस चीज़ को रियलिटी बना रही हूँ अपनी, वो रियलिटी मेरे को फीलिंग्स लेके आ रही है। तो रियलिटी इज़ नथिंग, सिर्फ हमारा परसेप्शन है उस चीज़ के लिए। हर मोमेंट पे जितना डेफिनेटली ऑब्वियसली इस पे अगर बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं हम, और ये घंटों लग जाएंगे। बट या अगर आपने बायोसेंट्रिज्म का नाम सुना है, रॉबर्ट लांजा की बुक है बायोसेंट्रिज्म। दिव्यांशी तुमने थोड़े पढ़ी है, हालत खराब हो गई थी रियलिटी के बारे में समझने में। मतलब उसके तो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि ये बोतल यहाँ रखी है, दिख रही है हमें, आज ये दिख रही है, पर ये दिख कैसे रही है? क्योंकि यहाँ से लाइट आती है और आईज में जाती है और क्रॉस करके ब्रेन में इमेज बनती है। यस, तो फिर ये यहाँ है या ब्रेन में? एक्चुअली ऐसे शुरू होता है। टू थिंग्स आर टचिंग ईच अदर और देयर इज ओनली एक्चुअली, अगर एक एटम में सिर्फ मैक्सिमम स्पेस है तो आर दे एक्चुअली टचिंग ईच अदर? देन व्हाट इज सॉलिड एंड व्हाट इज रियलिटी? मतलब अगर आप देखते रहोगे ना इसमें, तो फिर ये तो एक अलग ही लेवल का डिस्कशन है, वो जो शायद इस मतलब आपने फुकरे पिक्चर देखी है? फुकरे पिक्चर बोलता है भाई साहब ये सड़क कहाँ जाती है, कहता है मुझे स्विमिंग नहीं आती। मतलब क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था? तो मैं अभी फिलहाल वापस उसी पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन उसको एक टेक्निक है, जैक कैनफील्ड की बुक है हाउ टू हैव हाई सेल्फ एस्टीम, उसकी एक टेक्निक है आई लैक, आई एम लवेबल एंड केपेबल, राइट? उसमें वो टेक्निक है, मैंने उसको हिंदी में बना दिया, मैं वर्दी पर्सन, सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए सेल्फ टॉक का। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू रीड दैट बुक, और अदर टेक इट फ्रॉम मी, ऑडियो बुक भी है, एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट। वेरी वेरी गुड बुक। इनफैक्ट आज के दोनों एग्जाम्पल वहीं से आए हैं, इवन द ग्रीन हेयर। सो लेट्स गो बैक टू ये सड़क कहाँ जाती है। यस, कहाँ लेके जा रहे हो सड़क को, बोलो। हाँ, तो कमिंग ऑन द लाइटर साइड, मतलब कॉर्पोरेट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन कि मतलब हम जिस डिपार्टमेंट में हैं तो हमारे बॉस हमें ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत कहते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड आई बिलीव कि एवरीबडी हियर बिलीव्स कि हाँ सब करते ही हैं एंड करना ही चाहिए। तो आप दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर इन लाइफ, बचपन से लेके अभी तक आप जिस पोजीशन पे हैं आज, 5 चीज़ें। एंड क्वेश्चन नंबर 2 कि मतलब डेली लाइफ में हमारा बहुत सारा काम होता है और हम भूल जाते हैं ग्रेटफुल होना, तो ऐसी कौन सी बहुत क्विक चीज़ है, मतलब आप दोनों अलग अलग बताइएगा माइक दो मैम, जिससे हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड तो दिव्या हर मोमेंट पे हर समय आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमें ये मौका मिला है यहाँ मिल कर के साथ बैठ कर के ये एक्सरसाइज करने का, ये टॉक करने का, इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं हम लोग, राइट? तो एवरी मोमेंट गॉड को हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड तो गॉड के लिए जाएगा। दूसरा ग्रैटिट्यूड, तुम अगर 5 चीज़ें बोल रही हो तो मैं अपने पेरेंट्स को करना चाहूँगी, मेरे फादर को, मेरी मदर को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इतना सब कुछ प्रोवाइड कराया है, मुझे इस लायक बनाया है कि मैं यहाँ खड़े होकर के बात कर पाती हूँ लोगों के साथ। तो सेकंड ग्रैटिट्यूड आई वुड लाइक टू गिव देम, मेरी फैमिली को, मेरे ब्रदर्स को, एवरीवन अराउंड मी, मेरे रिलेटिव्स को, सबको ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ मैं। और आई वुड से मेरा हस्बैंड सपोर्ट पिलर है मेरा, मुझे अंडरस्टैंड करता है, मुझे लिसन करता है, मेरी हर चीज़ में सपोर्ट करता है, उसको ग्रैटिट्यूड करूँगी मैं। और इसके अलावा आई थिंक मेरे टीम मेंबर्स को, जो मुझे हर लेवल पे सपोर्ट करके मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्दी टीम मेंबर्स रियली, सो आई रियली लव देम, सो यस फॉर मी। And how do you get after any? How do you get it? Oh, sorry, huh? Okay, gratitude that I have a mic. Okay, I think 5 things that I am gratitude for. I don't think I can limit it to 5. There is a book I have called 14,000 Things That I Can Be Grateful For. But yeah, I'll also, for me, it's not about God. For me, it's my parents because they are God.
for me. And I also give a lot of gratitude now, at least, you know, when I can correlate it for my upbringing, from where what all I have seen, you know, staying away from family or even living in army cantonments and all. So, and kind of facilities and all that I got. Third gratitude I give for now a small disease that I suffer from called selective hyperthymesia, that I don't forget anything. So memory is very strong. I thought it's normal, but when others told me, then I realized one day, okay, it's strong. And fourth gratitude I have for my current family, my wife and my kids and my daughter-in-law now. And I think I have huge amount of gratitude for them, because everything that I'm able to achieve is only because of them. I don't live with them so much, but they live in me always. And I think fifth gratitude, I would, you might find it very strange, but I would give to my adversities also. Now when I look back, कि अगर मेरे साथ वो नहीं होते, and especially 3 days of my life where I didn't have food to eat and money also to spend and get food also. So those 3 days when I lived, and that gratitude I have till date, that, you know. And how do I manage? Well, I have a very simple technique. Ever since my aircraft accident, I always carry मैंने वो एयरपोर्ट से ही, रनवे से ही एक पत्थर उठा लिया था. वो पत्थर मेरे जेब में रहता है, हमेशा रहता है वो. और फिर वो पत्थर और बड़ा हुआ, फिर उसके बाद मैंने एक पत्थर मंगवाया, बट पत्थर मेरे जेब में अभी भी रहता है. मतलब अभी भी होगा, यस, क्यों नहीं होगा. Yeah, it's there. पत्थर कैसे बड़ा हुआ कपिलेश? नहीं, बड़ा साइज का ले लिया. मैं को पत्थर ग्रो कर रहा है. नहीं, क्योंकि नहीं, वो पेबल उठाया था. पेबल इज द वर्ड. अच्छा, मैंने उसको फिर गोल वाला साइज ले लिया था, फिर ये बड़ा वाला ये अभी भी रखता हूं. अच्छा, तब ठीक है. मैंने कहा वो कह रहे वो पत्थर बड़ा हुआ, मैंने कहा ये कहाँ से साइज अलग ही हो गई यहाँ पर. गुड क्वेश्चन. चलो, और यस, एनीवन, ये एनर्जी चाहिए थी मैडम. हाँ, ये वाली थोड़ी चाहिए थी ना उसकी. मैंने शुरू किया. आई नो, वर्दी ऑफ इट. यस दिव्यांशी. तो ये क्वेश्चन मेरा आप दोनों से ही है कि अब मुझे ना बाहर रहते, मतलब मैं घर पे नहीं रहती, मैं बाहर हूँ घर से. तो इट्स बीन 10 years. तो जैसे अभी आप बहुत बात कर रहे थे द मॉम्स गिल्ट की, तो मुझे लगता है मैं शायद चाइल्ड गिल्ट में हूँ. इट्स बीन 10 years आई एम अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड आई एम अ सिंगल चाइल्ड. तो नाउ व्हेन आई गो बैक होम ना, तो आई सी देम गेटिंग ओल्ड. एवरी विजिट आई एम सीइंग देम गेटिंग ओल्ड. जैसे हाथ पे रिंकल्स दिखते हैं, तो आई फील वेरी बैड. एंड ऑन अदर, ये तो थोड़ा सैड पार्ट है, एंड हैप्पी पार्ट भी मतलब ये है कि नाउ दे आर नॉट सीइंग मी गेटिंग, मतलब ग्रोइंग, achieving things, or maybe even doing mistakes also. Neither I am able to see their life. तो मेरे अंदर एक बहुत अलग सा गिल्ट आता जा रहा है that I am missing on something, क्योंकि सबकी एक एज लिमिट के साथ लोग आए हुए हैं. तो आई एम गेटिंग कि मैं अपनी लाइफ के प्राइम ईयर, जहाँ पे शायद मैं घर जाऊँ किसी दिन कुछ अवार्ड लेके या कोई नई चीज़ खरीद के, आई डोंट हैव पेरेंट्स टू सी दैट और शेयर. वीडियो कॉल आप कितनी भी कर लो, बट देर इज सम काइंड ऑफ गिल्ट बिल्डिंग इन साइड मी विच इज मेकिंग मी very sensitive about certain things. कि if I am around और मैंने कोई बहुत अच्छी चीज़ अचीव कर ली, कुछ खरीद भी लिया, I'll cry like child that night, क्योंकि मुझे लगता है I'm not able to show them this that I got this. और तो एक गिल्ट आ रहा है जो सेंसिटिव बना रहा है मुझे बहुत. तो what do I do about it? Okay, I have a very simple point here. क्वेश्चन बहुत बड़ा था, पर मैं आंसर बहुत छोटा सा है. एंड आंसर जो है वो एक क्वेश्चन है कि जब भी आपको कुछ मिल रहा होता है, डू यू ऑल्सो लूज समथिंग? जब भी आप कुछ लूज कर रहे होते हो, डू यू ऑल्सो गेन समथिंग? माई आंसर इज इन दैट ओनली. मतलब आई हैव ऑल्सो स्टेड अ लॉट अवे फ्रॉम पेरेंट्स, बट एट द सेम टाइम आई वॉज प्रॉब्ली बिल्डिंग अ करियर, or probably, you know, earning some money which can save for my future, or learning, or becoming independent, learning life skills, you know, meeting different people and learning skills of how to deal with people. मेरे ख्याल से अगर मेरे माँ बाप के साथ ही हमेशा रहता मैं उनकी छत्र छाया में, तो शायद नहीं बन पाता. So every time we lose something, we gain something, and every time we gain something, we lose something. Question is, where do we focus? And as a memory, yes, I agree. As a memory, you feel. But at the same time, I look at it कि ठीक है, I gained so much, and that ultimately life है ही क्या? चली गई ना पुरानी, कहीं पर है क्या वीडियो में? चली गई, सब यहाँ है ना, सब memories में. In those memories, I'll try to remember the good things that happened and the time that I spent. So it's like, you know,
Don't cry because it's over. Smile because it happened. Yes, ma'am. सो यस, वेरी राइटली सेड कि आप किसी भी एक चीज़ की चॉइस लेते हो तो दूसरी चीज़ छूटती है, राइट? अभी दिव्यांशी यहाँ बैठी हुई है, जॉब कर रही है, उसके अपने पर्क्स हैं, उसकी अपनी लर्निंग्स है, अपने एडवांटेजेस हैं। दिव्यांशी अगर अभी ये चॉइस लेती कि मुझे पेरेंट्स के पास रहना है, मुझे उनको हर समय उनके साथ बिताना है, उनको ग्रो करते हुए, एज करते हुए देखना है, मैं चाहती हूँ वो भी मुझे देखें हर समय, तो उसके अपने डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस होते हैं, राइट? तो ऐसे में दिव्यांशी को अपने लिए चॉइस लेनी पड़ती है कि मुझे कौन से चॉइसेस लेने हैं लाइफ के, और जब मैं एक को चूज़ करूँगी तो दूसरे के उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके साथ आएंगे, और मुझे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं, ये चॉइस दिव्यांशी को लेनी होगी, राइट? तो जो चॉइस हम ले लेते हैं, अगर हम उसको पूरे दिल से ले लें, और उसको पूरे दिल से लेने के बाद अगर हम खुद की अंदर की इस गिल्ट को या अपने उन रैशनल थॉट्स पे थोड़ा सा भी काम कर ले, तो हम ज़्यादा हैप्पी स्पेस में रहते हैं। और मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स हमको हैप्पी स्पेस में देख के ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर वो हमें देखते हैं कि हम कहीं से परेशान हैं, हम रो रहे हैं, तो उनकी आत्मा ज़्यादा परेशान होती है। अगर मुझे दिख रहा है कि मेरी डॉटर है, कहीं पे ग्रो कर रही है, जॉब अच्छा कर रही है और सब कुछ उसकी लाइफ में मतलब अच्छा चल रहा है, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे अपने आप सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है या मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, राइट? तो हम अगर अपने पेरेंट्स को ये सेंस दे दें कि वेयर एवर आई एम हैप्पी, आई एम ग्रोइंग, आई एम गुड, तो मेरे पेरेंट भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ, तो वाई नॉट टू उनके साथ। What do I do about this sensitivity that I am, मतलब it is accumulating in me, और वो कभी कभी दिखने लगती है कि that I, अगर मुझसे कोई कुछ कह दे, मान लीजिए कभी भी बहुत बार होता है कि कुछ गलती करी हो, कुछ कह दे, तो not in front of that person, but I'll definitely break down somewhere just because I am getting too sensitive on certain things. So how to work on that sensitivity? सो दिव्यांशी, काफ़ी चीज़ों में ना फिर वो पर्सनल चला जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ थॉट्स यू आर हैविंग, क्या तुमने इन चीज़ों के अराउंड बिलीव बनाए हुए हैं। कुछ इरेशनल बिलीफ हो सकते हैं जिनकी वजह से यू आर बिकमिंग सो सेंसिटिव अराउंड दीज ऑल थिंग्स, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। और क्योंकि हमारा पर्सनल कुछ है तो उसको हमें वहाँ से ही अनहुक करना पड़ता है ना? इसका कोई ऐसा एक जनरल आंसर नहीं होता है। And I think this can later on go into your field and then it can move much further. Maybe therapies and all to that. हाँ, मतलब अगर परेशान कर रहा है तो यू कैन मे बी थिंक अबाउट कनेक्टिंग समवन जो तुम्हारी पर्सनल बातों को समझ सके कि क्या इरेशनल थॉट हैं या क्या तुमने बिलीव बनाए हुए हैं विच आर हुकिंग यू हेयर। ठीक है, ओके। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ अनसर्टेन है बहुत ज़्यादा, और अभी हम लोग जब फ्यूचर को लेके बात करते हैं ना, एआई और ऑल दीज थिंग्स, तो ये अनसर्टेनिटी हम लोगों को फील हो रही है या हमेशा से रही है? पहली चीज़ ये। और दूसरा जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन सब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बढ़ती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, तो हम वो लाइफ को एंजॉय करना ना भूल जाएं, इसके लिए आपका क्या सीक्रेट है? बिकॉज दैट पार्ट, हाउ टू हैव फन ऑल्सो, नॉट टू फॉरगेट दैट फन पार्ट ऑल्सो ऑफ द लाइफ। अदरवाइज जो भी सफरिंग है ना लाइफ की, वो एट द एंड वर्दी है वो झेलना सारा सब कुछ, तो वो कैसे आप देखते हैं और आपने खुद कैसे उसको अपनी लाइफ में बचा के रखा है? जो आप कहते हैं ना कि जो आपका चाइल्ड पार्ट है ना, वो भी, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है, बट अगर आप वो सब अपने ऊपर हावी होने देंगे या देते तो आज शायद आप और परेशान दिख रहे होते लोगों को, पर आप ऐसा है नहीं। सो हाउ यू मैनेज ऑल दोज थिंग्स एंड लिव एट द सेम टाइम? पता नहीं मेरे को, हाउ कैन यू नॉट हैव फन? मुझे समझ में नहीं आता, हाउ कैन यू नॉट हैव फन? हाँ, मेरा पार्ट ऑफ द आंसर ही है वैसे। हाँ, आंसर स्टार्ट हो जो काम कर रहे हैं वो काम मुझे पसंद नहीं है तो फन ऑब्वियसली नहीं है सर। जो आपने बोला कि हाँ कैसे नहीं फन होगा, अगर वो काम कर रहे हैं वो अच्छा लगता है तो फन तो है ही है। हाँ, सो दैट डिस्कशन से के लिए एक पॉइंट वैलिड है कि उसको अच्छा लगता है, पर मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था। हाउ कैन यू नॉट हैव फन से मेरा मतलब कुछ और था। ओके, आप एक मेले में गए, यू वेंट फॉर फन, ओके, और फिर फन नहीं ले रहे, तो मेला रिस्पॉन्सिबल है आप? यू
You are a book lover and you go to book fair and you still don't enjoy it. तो book fair responsible है आप. So life will always be uncertain यार. आप इंटरनली आप देखो ना, सारे आंसर आप पे आ रहे हैं. आप इंटरनली अगर आपकी अंदर की जिंदगी बाहर की दुनिया से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यू हैव मास्टर्ड लाइफ. लिव इन द फिश मार्केट, डोंट लेट द फिश मार्केट लिव इन यू. इट्स समथिंग लाइक दैट, यू नो. बाकी क्या है ना, लाइफ जो है अनसर्टन वर्ड हम पता है क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आज से 50 साल पहले सर्टन थी. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज स्लो था. तो रेट ऑफ चेंज स्लो था तो हम सोचते थे अच्छा ठीक है, जाओ एजुकेशन लो, डिग्री लो, जॉब मिलेगी. टिपिकल स्टैंडर्ड जो प्लेबुक थी लाइफ की वो चलती थी तब. अब नहीं चलती. वाई? बिकॉज इतनी फास्ट चेंज हो रहा है. यू मेंशन्ड एआई, यू नो, आई हैव बीन डूइंग, यू नो, द फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट एआई इस डिपार्टमेंट कौन था? मैं. क्यों? क्योंकि आपको वो See that. हाँ So AI is definitely going to be there and going to play a very major role. Very major. So जब इतना major role AI play करने वाला है तो then jump on it ना. What's stopping you from learning AI then? What's stopping you from? I'm not saying you know designing AI or coding and all that, but normal AI fluency लाने में क्या दिक्कत है? So I think दूसरा, I think the fact that you are all, बड़ा negative लगेगा आपको, but the fact that we are all going to die one day, we're not going to be here forever, okay, can give you nothing else than having fun every moment of your life. Because the very fact, मतलब एक घर में मान लो लड़की की शादी होती है तो माँ बाप सोचने लगते हैं ना, अच्छा अब जाने ही वाली है, चलो इसको यहाँ घुमा लाओ, चाहे वहाँ घुमा लाओ. एक मैं रीडर्स डाइजेस्ट में बुक पढ़ रहा था, सॉरी रीडर्स डाइजेस्ट में एक आर्टिकल पढ़ रहा था. एक बंदी है, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसको बोला गया 3 महीने ही तुम्हारी लाइफ और है. और 3 महीने में उसने सब कुछ जिया, जो उसकी इच्छाएं थी उसने पूरी की, सब घूमी फिरी, खाया पिया सब कुछ. लेकिन लास्ट में एक लिख के गई एक सेंटेंस, डू वी नीड कैंसर टू एंजॉय लाइफ बिफोर डाइंग? सो द वेरी फैक्ट इज उसके 3 महीने थे, हमारे पास कुछ साल और होंगे, दैट्स इट. बट डू वी नीड दैट? आई थिंक दैट वेरी, पता भी नहीं हमारे पास कितना. हाँ, नो वन नोज दैट. स्टोइकिज्म की फिलॉसफी होती है ना, दे से दैट थिंकिंग अबाउट योर लव्ड वंस डेथ should make you love them more. Thinking about your own death also, that you are not, you know, immortal, you're a mortal guy. Thinking about that should make you love more life as such, fun as such. और फिर एक टेस्ट होता है, that's called the 5-year test or a 1-year test. जो भी आपके साथ हो रहा है, okay, just put it on a 1-year or 5-year test. कि 1 year के बाद will it be valid? इसका कोई रोल भी होगा मेरी लाइफ में? तो कहते हैं अगर आपको आंसर मिलता हाँ होगा तो देन स्पेंड सम टाइम ऑन इट, ओके, जो भी करना करो. बट अगर आपका रोल नहीं होने वाला ना उसका, डोंट इवन स्पेंड मोर देन 5 minutes ऑन दैट. उसका कोई रोल होने वाला है नहीं. आई एम स्ट्रांगली रिकमेंड यू अ बुक कॉल्ड, यू नो, क्या, इट्स ऑल स्मॉल स्टफ. व्हाट इज दैट बुक? डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ. यू विल रियलाइज, यू नो, वी आर एक्चुअली स्वेटिंग, वी आर मेजरिंग इन माइनर थिंग्स. वी शुड मेजर इन मेजर थिंग्स बट वी आर मेजरिंग इन माइनर थिंग्स. एंड छोटी छोटी बातों को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन होता, लेके पकड़ते हैं, देन फिर हम लाइफ जैसा इतना बड़ा कैनवस लगा के उसके ऊपर पूछते हैं, हाँ भाई, व्हाई इज आवर लाइफ लाइक दिस? एंड आई थिंक ऑल्सो बहुत ज़्यादा यू नो बीइंग डिक्टेटेड बाय अदर डॉगमास, एंड अगर आप उससे नहीं अफेक्ट होते उतनी जल्दी, योर लाइफ विल स्टिल विद इन योर कंट्रोल. तो अगर आपने मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ी हो विक्टर फ्रैंकल की, उसमें लास्ट में एक सेंटेंस है ना कि एक चीज कोई आपसे नहीं ले सकता, योर एबिलिटी टू चूज. नो वन कैन टेक इट. या सॉरी, एनीवन एल्स? हेलो सर. हेलो मैम. ये है मैडम साइकोलॉजी स्टूडेंट. एंड जो हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी वर्टिकल है, जो ईशा तो खैर कर ही रही है लीड, आई एम स्लोली पुटिंग हर इनटू दिस नाउ बिकॉज एंड शी इज excellent memory of psychology knowledge also. थैंक यू सर. सर एक्चुअली आई वाज, मतलब नहीं, मैं एनालाइज कर रही थी और मतलब कॉन्सेंट्रेट मैं ज़्यादा कर रही थी, आपके सारे व्यूज़ को एक तरफ मतलब गैदर कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ अभी पूछा नहीं. बट मैं ये जानना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू यू एंड मैम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस?
मतलब कहते हैं ना कि घर से जब भी एक बच्चा निकलता है तो उसको ये बता के मतलब भेजा जाता है कि आपको लाइफ में सक्सेस ही पानी है, मतलब वो एक वो गोल होता है ना कि आपका सेट, आपको सक्सेस ही, तो वो सक्सेस एक्चुअली वो होती क्या है? ये तो क्वेश्चन हमारा भी है कि सक्सेस होती क्या है। बताएंगे आज। माइक तो दो मैम को, माइक सर आप बताइए सक्सेस ठीक क्या है। मैं मेरे हिसाब से सक्सेस का ये सब चीज़ें बोली गई हैं हमको, इसलिए माननी है। बट आई फील वेरी सिंपली, इफ़ आई गिव एन आंसर इज कि जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, जो आप महसूस करते हो, और जो आप बिलीव करते हो, और जो आप होते हो, जब सब एक हो जाए, फॉर मी दैट इज सक्सेस। ये तो अगेन प्रॉब्लमेटिक हो गया। कि उज्जवल के लिए आपके लिए बोलो। चलो पूछो। अगर कोई बिलीव करता है वो सीरियल किलर है, वो सीरियल किलिंग करने लग जाए, सक्सेसफुल, दैट इज हाउ ही डिफाइंस। लेकिन उसकी सक्सेस तो फिर बहुत लोगों को हार्म भी कर रही है। Yes. तो उसके लिए सक्सेस है ना। तो कितने लोगों की सक्सेस रोज हार्म कर रही है, वो जेलेंस्की और पुतिन और ट्रम्प ने क्या क्या, यू ऑल नो दैट, कितने लोगों की सक्सेस। माय पॉइंट वाज समथिंग एल्स। माय पॉइंट वाज दैट बीइंग इनसाइड मी, इट कम्स अलाइव व्हेन आई कैन स्पीक एनीथिंग व्हिच आई फील, when I feel whatever I speak, when I speak whatever I feel, when I be whatever I want to be, and all that is in harmony. I consider that state as successful. No stress on me, जो absolutely no pressure. आप जो अचीव करना चाहते हो ना उज्जवल, हर एक का अपना इंडिविजुअल है ना, हम सबका अपना क्राइटेरिया है। हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच के हम किसी और चीज़ के लिए एस्पायर करने पड़े, फिर हम किसी और उसको बना दे। दैट्स अ लेकिन पहले डिफरेंट मैं अपनी जो चीज अचीव करना नहीं मैम, आर वी डिस्कसिंग अचीवमेंट here or success? Because she asked me success. सक्सेस। And he created again वही फुकरे वाला, तो he created serial killer. तो serial killer भी सक्सेसफुल ही है। हाँ, अगर उसको पॉडकास्ट करते हैं सीरियल के उसके नार्सिस लोगों पे, तो उनका तो दिमाग बहुत टेढ़ा चलता है। उनके तो सारे जो एम्बिशन है वो भी सब टेढ़े मेढ़े हैं अपने स्पाउस को लेके और आसपास के लोगों हाँ, को तो लेके। वो जब अपने जो भी उनकी थॉट प्रोसेस है या वो इनसिक्योर होते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी, जैसे अगर हस्बैंड है नार्सिसिस्ट, वो चाहता है वाइफ को दबा के रखे। जब उसको दिखता है कि वो दब रही है तो वो सक्सेसफुल फील करते हैं ना, उनके अंदर सेंस ऑफ तो कहीं ना फीलिंग कहीं आती है ना। डिजायर को भी एसेस करना पड़ेगा ना कि जो तुम चाह रहे हो, क्या वो चाहने लायक भी है। भाई तुम लायक और नालायक कौन समझेगा? बिल्ली को दबाना कोई वो तो सबकी अपनी इंडिविजुअल, लाइफ पे वो डिजायर्स भी चेंज होती रहती है नहीं सबकी अपनी है ना उज्जवल, वो तो डेफिनेशन ही हमारी अपनी है दो चीज़ों की। दो साइकोलॉजिस्ट। नो I don't know, मैंने तो अपना जवाब दे दिया, and you are successful in talking about my answer to success. चलो ठीक है, मुझे भी देना है Yes, क्या? ma'am. अरे अच्छा देना है। ठीक है। So according to me, success is when you जैसे मेरे अंदर अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी कुछ डिज़ायर्स हैं, मुझे कुछ अचीव करना है, मैं चाहती हूं कि मुझे कहीं पहुंचना है ना, उसके लिए आई एम वर्किंग फॉर इट। बट जब तक वो मुझे मेरे लेवल का पहुंचता हुआ नहीं दिखता है, मुझे लगता है कि यार जो मुझे चाहिए था वो मुझे अभी नहीं मिला है, तो मुझे सक्सेसफुल फील नहीं होता है। भले आसपास के लोगों को फील होता हो, भले आसपास के लोग मुझे बोलते हो कि यू आर वेरी सक्सेसफुल, पर वो मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आती है कि आई एम रियली सक्सेसफुल, क्योंकि मेरे अंदर अभी वो फीलिंग आई नहीं है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मे बी हर एक के लिए अपना अलग डेफिनेशन हो सकता है, पर मेरा यही है कि व्हाट आई वांट टू द काइंड ऑफ अ पर्सन आई वांट टू बी, द काइंड ऑफ थिंग आई वांट टू अचीव, द गोल्स व्हाटएवर, अगर वो मेरे अचीव हो जाएंगे जो मुझे लगता है, तो शायद आई विल हैव दिस फीलिंग। नहीं मैडम, मेरा सॉरी, आई एम जस्ट एडिंग टू हर क्वेश्चन। तो आर वी डिस्कसिंग अचीवमेंट? बिकॉज आई सॉ अचीवमेंट एंड सक्सेस। मैं उसको बहुत अलग नहीं कर पाती कपिलेश जी, मेरे से वो अलग नहीं हो रहा है कि हम किसको अचीवमेंट की कैटेगरी में रखें और किसको सक्सेस की कैटेगरी में रखें। हाँ, फॉर मी मेरा वही, हाँ राइट। ओके, मेरे लिए इट वाज अ स्टेट। सो मैंने वो जो बताया था, दैट वाज अ स्टेट दैट आई अचीव, अगेन अचीव आ गया, द स्टेट दैट आई अचीव, राइट, बट नॉट मटेरियलिस्टिक फॉर मी। हाँ, वो सबका अलग है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंडिविजुअल। हम नेहा से पूछते हैं, नेहा के लिए सक्सेस मे बी अदर्स शुड आल्सो रिस्पॉन्ड। Okay, so
I'll say my definition of success for myself has always been doing the right things at right time if I complete my work honestly and what was required from me, and seeing my child grow in a good human being is a real success for me. I have defined success like that. वेरी गुड. सो हर एक की पर्सनल है यहाँ पर. मे बी वी कैन आस्क सम मोर पीपल. अभिलाषा से पूछेंगे. अभिलाषा, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? For me, success is moreover about if I'm able to give my family what they want, the very first thing. When my family, everybody all together, especially my child. And for me, success is all about, at my level, if I am worthy and I am able to give people something which can add values to their lives, then I find myself as successful. सुरभि, सक्सेस के बारे में बता रहे हो, क्वेश्चन पूछ रही हो? नहीं, मेरा दोनों चीज़ है. मेरा सक्सेस क्वेश्चन है, मैं पूछेगी. एक्चुअली सबका मैं यही बोलूँगी, सबकी डेफिनेशंस अलग होती हैं. किसी के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, कि किसी के लिए पोजीशंस हो सकती है, कोई पोजीशन चाहिए. किसी के लिए हो सकता है कि कनेक्ट टू गॉड है, अगर वो कर लिया. किसी के लिए हो सकता है वो हेल्पिंग हैंड्स होता है, कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी अगर वो कुछ किसी के लिए कर पा रहा है तो वो उसका सक्सेस हो सकता है. तो आप आई थिंक हर इंडिविजुअल का डिफरेंट स्टोरीज ऑफ सक्सेस हो सकती है. सो मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए अगर मैं किसी की किसी भी तरीके से हेल्प कर पा रही हूँ तो वो मेरा अचीवमेंट अलग ही होता है. क्योंकि अगर जैसे कुछ लोगों का होता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपका सक्सेस वहाँ पर अलग होगा. तो मेरा मेनली यही आता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ किसी भी तरीके से, शायद मैं मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ना कर पाऊँ तो या फिर मैं उसे कंडोलेंस कर लूँ या वे ऑफ लव. हाँ, या हाँ, तुम साइकोलॉजी लैंग्वेज समझोगी ना. आई थिंक अगर कोई इंसान हमारी वजह से, मुझे लगता है कोई इंसान अगर हमारी बातों से हंस भी रहा है तो वो भी सक्सेस में ही आता है. हम किसी को खुश तो कर पा रहे हैं. मतलब लोग कहते हैं मुझसे कि मैं बहुत ज्यादा फालतू की बातें करती हूँ. नहीं, कोई हम पे अगर हंस रहा है, हम पे नहीं हंस रहा है सर, हमारी बातों से हंस रहा है. वो खुशी वाली हंस रहा है या हमारी बातों पे हंस रहा है? दोनों चीजें. डोपामिन तो रिलीज हो रहा है ना. या कुछ नहीं. डोपामिन रिलीज होना चाहिए सर. हेलो मैम. हेलो सर. जैसे कि अगर मैं मम्मी के लिए या पापा के लिए भी अगर कुछ कर पा रही हूँ तो वो भी हमारे लिए एक सक्सेस के ही बराबर है. क्योंकि अगर हम उनके लिए कुछ सबको पता है बहुत कर रही हो. हमें तो खुशी मिलती है, साथ में उन्हें अगर हम छोटी सी भी चीज़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. जैसे कि हमारी मम्मी के पास अभी अपने जब वो था मदर्स डे था तो उनके पास एक बहुत पुराना मोबाइल था. अब वो टच करती थी, चलाती थी, वो चलता ही नहीं था. हमने कहा आज अब मोबाइल उनको लेके देंगे चाहे हमें फाइनेंस कराना पड़े. हमने उनको दिया, वाकई मतलब वो खुश है. तो हमें अंदर से बहुत खुशी, वो भी एक सक्सेस ही होगी. हाँ, थैंक यू. थैंक यू. वेरी नाइस. क्वेश्चन पूछो. हेलो मैम. हेलो सर. मेरा एक क्वेश्चन था आप दोनों से कि हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग कैसे रखें. मतलब अगर हमारी पर्सनल लाइफ में हमने कुछ लॉस किया हो तो हमारी वो प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट ना हो वो चीज़, तो हम वो कैसे बैलेंस बना के रखें. सेम मेरा भी यही है. मतलब अगर हमारी पर्सनल लाइफ into two, मतलब दो लोग हैं. नहीं मैम प्लीज, आपने शायद वर्क लाइफ बैलेंस पे कुछ बोल रही थी ना. नहीं हमारा हो गया था इसके ऊपर. आपका तो व्यूज ओके. नहीं, मेरे पास है वर्क लाइफ. मैं तो कहता हूँ वर्क लाइफ, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एआई बैलेंस चाहिए. अब इट्स नॉट जस्ट वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, रिलेशनशिप, एआई बैलेंस, बहुत लंबा वर्ड बन सकता है. पहली बात तो मैं इसको नहीं मानता कि कोई पर्सनल लाइफ है और कोई प्रोफेशनल लाइफ. मेरे को लगता है कि हम लाइफ है बस, दैट्स इट. वी लिव अ लाइफ, राइट. एंड ये कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट्स बना दिए गए हैं कि देखो ये प्रोफेशनल पार्ट है, ये पर्सनल पार्ट है. अभी आपके पास अगर घर से फ़ोन आ गया, कैन वी से नहीं भैया ऑफिस अभी ख़त्म नहीं हो, हाउ कैन यू पिक अप दैट फ़ोन? दैट्स योर पर्सनल फ़ोन, राइट. यू कांट टॉक. अमेजोन से डिलीवरी आई है, दैट्स योर पर्सनल. नहीं अच्छा तुमने किताब मंगाई है L&D के लिए, हाँ नहीं वो तो प्रोफेशनल डिलीवरी है. नहीं अपने लिए कुछ मंगाया है तो सो देयर इज़ नथिंग लाइक. एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि यार वो अरे यार एक प्रॉब्लम आ गई है, ट्रेनिंग कल कहीं करनी है, कुछ है उससे रिलेटेड हम लोग रात को भी SMS करते हैं, कुछ करते हैं, टेक्स्ट करते हैं. या कोई कहीं फंसा हुआ है
कहीं ट्रेनिंग पे गया है और कहीं होटल नहीं मिल रहा है एंड ऑल दैट, रात के 11 बजे 12 बजे मैं ही सॉल्व करता हूँ बैठ करके. सो देर इज नो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, देर इज ओनली लाइफ. मेरे हिसाब से देर इज ओनली लाइफ. एंड द वेरी एक्ट जब हम उसको सेगमेंटेशन करने लगते हैं कि ये पर्सनल है, ये प्रोफेशनल है, ये पर्सनल है, प्रोफेशनल है, आई थिंक वहीं पर कहानी शुरू होती है. एंड मेनी पीपल when get posted, I'm sure are going to put in the comment also कि ये क्या बातें कर रहा है. Okay, that this thing exists, this demarcation exists. Because truly it doesn't exist. मेरे हिसाब से तो it doesn't exist. What are your views on this? नहीं, हमने पहले भी शायद इसके बारे में बात करी थी कि कुछ भी पर्सनल प्रोफेशनल नहीं है. आप एक इंसान हो तो आप वही इंसान घर पे भी हो, आप वही इंसान ऑफिस में भी हो. अगर घर में दिक्कत आएगी आपको तो वो ऑफिस में आपका वही ब्रेन है, वही हार्ट है, वो ऑफिस में वैसे ही जाएगी. आप उसको घर पे छोड़ के नहीं आ सकते कि मैं हार्ट को घर छोड़ जाती हूँ और ऑफिस ब्रेन लेके चली जाती हूँ. राइट, पॉसिबल नहीं है. तो आप को जहाँ हो वहाँ की प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा. अगर ऑफिस का स्ट्रेस है तो उसको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ ऑफिस में, उसका घर पे भी है. अगर घर पे कोई ऐसा इशू चल रहा है पर्सनल फ्रंट पे तो उसको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सिर्फ घर पे ही नहीं है, ऑफिस में भी है. ओवरऑल सबसे पहले आपके ऊपर है. आपकी हेल्थ को, आपकी मेंटल स्टेट को वो ख़राब कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें खुद के बारे में सोचना है. घर और ऑफिस छोड़ो, पहले खुद के बारे में सोचो ये सारी चीज़ें मुझे कैसे इम्पैक्ट कर रही है, मेरा सेल्फ कैसे इम्पैक्टेड हो रहा है, और अपने ऊपर काम करो. दैट्स द थिंग ओनली. नहीं, आई ऑल्सो लाइक दिस लास्ट सेंटेंस ना कि मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है. आई मीन जस्ट इमेजिन, यू नो, वी नो फास्ट फूड हमारे गलत है, सिगरेट्स गलत हैं, ओके, मे बी लिकर गलत है, हमें पता है ऐसे अफेक्ट करता है, बट ऑल दीज थिंग्स व्हाट शी जस्ट मेंशन्ड इज एक्चुअली अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ. इट्स इंपॉर्टेंट, एंड एनीथिंग दैट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इज वेरी कॉस्टली. ऑब्वियसली. तो आप लोग के लिए मतलब एक मेरे मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन सी ऐसी स्किल हैं जो आगे फ्यूचर में ऑब्सोलीट हो सकती हैं और जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जो अभी हम जिस पे बहुत काम कर रहे हैं और आगे चल के वो ऑब्सोलीट हो सकती हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस ना करें. जो ज़्यादा आ सकती हैं स्किल उस पे करें हम, जो फ्यूचर में आ सकते हैं हमारे काम. एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आई थिंक आप अगर बताएं हमें तो हम उस पर काम कर सकें और आगे हमारा फ्यूचर और ब्राइट हो. आई थिंक हम बताते रहते हैं, इसका जवाब तो कई बार बताते रहते हैं. और रिसेंटली जो हमने भेजा था आपको ऑडियो ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, और उसमें कौन से स्किल बताए गए हैं, एंड वी आर प्रीटी क्लियर. एंड आई थिंक आप उसको सिर्फ स्टडी करते रहो तो यू विल रियलाइज कि वो फ्यूचर बनाएगा कौन. सबसे पहले तो फ्यूचर कौन बनाएगा, ऐसा क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो उसके इंडिकेटर्स आज ही हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि AI आ गया, AI टूल्स यूज होने लगे. राइट नाउ AI टूल्स हमने अज्यूम कर लेंगे कि हाँ सारे AI टूल्स यूज होने लगेंगे और फ्यूचर में हर चीज जो भी क्रिएट करनी है वो AI कर देगा. यस और नो? हर चीज आर यू श्योर? नहीं करेगा, हर चीज नहीं करे. हाँ, इवन द एग्जिस्टिंग थिंग्स जो AI कर रहा है यही करता रहेगा? नहीं, इसे जरूरी नहीं है. व्हाट ऑल AI रिक्वायर्स? 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. AI रिक्वायर्स डेटा. यस. AI requires energy. Yes. Huge amount of energy intensive. And rare earth metals. Rare earth metals का ही मतलब है कि rare earth है वो. ठीक है, अब ये एक separate topic है कि why still companies are investing and will continue to invest. So AI will take away those particular jobs. Yes, why not? But AI will, I always say, redefine the job. Right. Not exactly take it away, but redefine the job. एंड आई थिंक इसके लिए इंडिकेटर अगर आप देख लो पिछले 50 साल से देख लो कि अटेंडेंस कैसे लेते थे रजिस्टर में, फिर बायोमेट्रिक, आज के डेट में बायोमेट्रिक है अटेंडेंस. सो व्हाट हैपेंड टू द पीपल हु टुक अटेंडेंस? राइट, अगर चैनल डोर खोल खोल के लिफ्ट मैन आपको लेके जाता था, ऑटोमेटिक बटन्स हैं, वेयर इज द लिफ्ट मैन? आइदर टोटली गॉन और इज स्टिल देयर. इफ इज स्टिल देयर, व्हाट इज डूइंग इन द लिफ्ट? Okay, if you start thinking on that, how it has redefined the job. So yes, AI will definitely take. It's already taken in fact, and will definitely take, and it will be a huge one. But it will still not be able to take many jobs. Right. So what are the skills required in those jobs? So मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, इससे पहले भी मैंने अपने एड्रेस में बोला है कि learn, hop on the AI totally.
use them, become fluent in AI. And also see how much AI is going to intervene into your job. That is why you need AI literacy at times, AI fluency at times, and AI design at times. But at least become AI fluent. And at the same time, see what AI cannot do. And what AI cannot do, become good in that also. And if you saw that report, again, there'll be collaborative work, teamwork, empathy. And there are many things that AI will never be able to do. No matter how much you say. In fact, there are certain things, this is not a AI thing, but I can just tell you, there are certain things where people have started realizing there is a date that was put कि AI will surpass the collective brains of entire planet. Okay, there was a date set first, 2047 or something, and that date has been revised to 2030 now. And they are also stopping the research at times. So that's a separate topic for some other time. But primarily, you should focus on things that AI can do, use them. Because AI is a tool. उसको कराना है उससे कुछ कराना है. वो कराना आना चाहिए आपको. टूल को खुद नहीं मालूम क्या करना है. जैसे मैं आपको बोलूँगा, चलो एक काम करो, एक ना मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें मुझे चाहिए एक ऐसे चाहिए. और इस चीज़ पे चलो राइटअप चाहिए. तो आप टूल पे लिख सकते हो, चैट जीपीटी पे जाके लिख सकते हो, हाँ ये राइटअप चाहिए. पर चैट जीपीटी को खुद थोड़ी मालूम कि मुझे इसको राइटअप चाहिए, अनलेस इट्स एन एजेंटिक एआई जो कल आ जाएगा. एजेंटिक एआई भी प्रेडिक्ट करेगा. पर जितना भी हम जेन एआई यूज करते हैं, सो उसको करवाना हमें आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए. एंड दैट इज वेयर विल स्टार्ट जॉइनिंग द डॉट्स. व्हाट एग्जैक्टली द वर्ल्ड रिक्वायर्स एंड व्हाट एग्जैक्टली द एआई कैन डू, एंड दैट इज वेयर यू लाई इन बिटवीन, यूजिंग द एआई टू डू दैट. That's one. And second is what AI just cannot do. Okay, will not be able to do it. And focus on that also. Otherwise, AI कोई नई चीज नहीं है. You know ना, it's like 1950s से है AI. Yes, sir. Then जितना भी AI winters आए, and what all companies are pouring in money on the research of AI, I think that's fine. मतलब they have seen a future with it, but we really don't know. And look at the sustainability part. अभी तो सस्टेनेबल है. हाउ मच एनर्जी कंजम्पशन जब होगा, हाउ विल यू मेक इट सस्टेनेबल? राइट. अगर उसको हर चीज को डेटा सेंटर चाहिए एक पूरा का पूरा, हाउ विल यू मेक इट सस्टेनेबल? हाउ विल यू कूल इट? जस्ट डू अ गूगल सर्च. वन चैट जीपीटी सर्च रिक्वायर्स हाउ मच ऑफ वाटर? बहुत ज्यादा टन्स ऑफ वाटर कंजम्पशन होता है. सो जस्ट डू दैट. ओके, एंड देन इट विल स्टार्ट हिटिंग सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स. फिर if you understand the theory of boom or bust, कुछ चीजें बहुत बूम होती है, कुछ चीजें बस्ट होती है. द वर्ल्ड हैज बीन ऑलवेज बूम एंड बस्ट, बूम एंड बस्ट, बूम एंड बस्ट. एंड जब वो बस्ट होता है, व्हाट विल सर्वाइव, एंड दैट यू शुड राइड ऑन. द रीजन हम लोग फैंसी टूल्स नहीं यूज करते, बट टाइम टेस्टेड एंड टाइम ट्राइड. ओके, या तो आप हिट एंड ट्रायल हो या फिर टाइम टेस्टेड हो. एक होता है हिट एंड ट्रायल कि भाई ट्राई किया, ये सही मिला, काम आ गया, कल गायब. या फिर टाइम टेस्टेड हो. तो जो चीजें एआई के उसमें भी टाइम टेस्टेड होंगी, इफ यू हॉप ऑन दैट, you will still have a much better stability, and plus the other things that AI cannot do, that you should have definitely, and it will help you survive. But every time looking at career building from past perspectives, those days are dead and buried. आज भी अगर कोई सुना रहा है, समझा रहा है, बेटा ये कर लो, वो कर लो, डॉक्टर्स कोई आई जो है, डॉक्टर AI यूज करके डायग्नोज कर ले, इट्स गुड. जैसे आज ही मैं देख रहा था एक लिंक्डइन पोस्ट, वेरी नाइस वन. चैट जीपीटी से किसी ने पूछा और उसने वही जवाब दिया जो डॉक्टर ने दिया. तो उसने पूछा इसका मतलब चैट जीपीटी बेटर है? कहता नहीं, इसका मतलब मेरा डॉक्टर बेटर है. ओके, सो डॉक्टर कैन यूज AI टूल्स एंड ऑल्सो यूज व्हाट डॉक्टर हैज फर्दर. सो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, okay, then your whole concept will change. The days of jobs are going to go away. You know very well, gig economy आ गई है, and उसमें जो survive करना है, I in fact not even call it gig economy, I'll call it skill economy. So उस particular skills में I'll end the question with only this thing. Two paths are in front of you. One, what AI can do, hop it, and what AI cannot do, hop that also. That's what my answer is. ओके, थैंक यू सो मच सर. हेलो सर, हेलो मैम. जैसे कि हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो ऐसा होता है कि वो फैमिली बन जाते हैं. तो अभी मेरी एक कलीग है, वो मेरी मतलब मैं कहूँगी कि सिस्टर ज़्यादा है.
अब होता क्या है कि वो इतनी ज़्यादा हमारे मतलब नज़दीक है कि वो हर एक चीज़ में अगर उसको बॉस डांट देते हैं तो वो परेशान हो जाती है, अगर उसके RM उसको डांट देते हैं तो वो परेशान हो जाती है, घर वाले अगर फ़ोन करके उसको डांटते हैं तो वो परेशान हो जाती है, और फिर रात में मुझे फ़ोन करके पूरे टाइम रोती रहती है। तो उस टाइम पे मैम मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उस सिचुएशन को उसको कैसे कोप करूँ। लाइक इससे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैंने काम करना शुरू किया था, तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा स्टेबल हूँ मेंटली, बट अब जो लोग आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो मतलब अगर थोड़ा सा भी डांट दो तो वो रोने लगते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। यस मैम, तो मुझे कभी कभी नहीं समझ में आता कि मैं उसको कैसे उस सिचुएशन से लेके आऊँ। दिस इज माई क्वेश्चन। So I can really understand your position, Varnika, right now, what you are going through. और जब लोग अपनी निगेटिविटी ज़्यादा, या अगर वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और वो हमारे ऊपर हमको बता रहे हैं, और ऑब्वियसली एज ए फ्रेंड, एज ए एम्पैथेटिक फ्रेंड, हम भी उनकी बातें सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं एक नेगेटिवली हमको भी वो इम्पैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि हमारी भी एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं वो डिप कर रहा होता है, राइट? I can understand that. So I would say, तो सबसे पहले एम्पैथी तो रखनी ही है, ऑब्वियस सी बात है। इफ़ शी इज़ योर गुड फ्रेंड तो एम्पैथी रख के उसको सुनना है, एंड आफ्टर लिसनिंग टू हर, मे बी विथ कनेक्शन एंड बॉन्डिंग, आस्किंग हर कि हाउ इज़ इट हेल्पिंग यू। आपका जो भी चल रहा है, आप मतलब अगर शिकायतें हैं तुम्हारी लाइफ में, तो शिकायतें तुमको कितना ऊपर लेके जा रही हैं, कितना हेल्प कर रही हैं, बिकॉज यू आर अ फ्रेंड ऑल्सो, राइट? तो एज ए फ्रेंड तुम ये भी स्टैंड ले सकती हो उसके साथ कि अगर तुमको इस पर्सन से या उस पर्सन से इतनी सारी शिकायतें हैं, तो ये शिकायतें और रोना तुम्हें कितना मदद कर रहा है, और अगर तुम्हें इससे बाहर निकलना है तो तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट शुड यू डू? आस्क हर ओनली एंड टेल हर कि शिकायतें तुम्हें कहीं भी लेके नहीं जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो तुम्हें एम्पैथी तो शो करनी ही है, पर एम्पैथी के बाद उसके माइंड को थोड़ा सा एक्टिव मोड में भी डालना है। तुम्हें उसको ये भी कहना है कि तुम सोचो कि तुम्हारी ये वाली हरकतें तुम्हें कितना मदद कर रही हैं, एंड हाउ कैन यू वर्क ऑन इट, है ना? मैम हो सकता है वो सिचुएशन ही ना आती हो, वो जिस तरीके की होती है वो सामने हो सकता है मैं भी वैसे ही बन जाऊँ धीरे धीरे। मुझे ऐसा फील होता है कि वो इतना डिप्रेस हो जाती है कि मेरे अंदर भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाती हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी फीलिंग्स पे काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि तुम उसकी बातों में अगर बह रही हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हो, और अगर हो सकता है तुम उसकी बातों को रियलिटी भी ले रही हो कि मे बी जो ये कह रही है वाकई ये सच ही है और ये इसके साथ हो ही रहा है ना? तो अगर तुम वहाँ से ले रही हो तो सबसे पहले तुम सिचुएशन में खुद के अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करो, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे अपने इमोशंस कितना इसको हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज एज ए फ्रेंड अगर तुम चाहती हो कि वो अपनी लाइफ को फुलफिल्ड वे में जिए, तो तुम्हें उसको ये बताना तो पड़ेगा ही कि तुम्हारा जो ये रोने वाला है और ये जो हमारा जो शिकायतों वाला है वो किसी भी हालत में तुम्हें आगे लेके जाएगा नहीं, राइट? तो लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मेरे को जो समझ में आया, क्योंकि मैं जानता हूँ किसके बारे में बात हो रही है, तो शिकायत वाला शायद कॉन्सेप्ट कम था। इट वाज एक पर्सन हैंडल नहीं कर पाता कुछ, तो वो दूसरे पे लाद देता है, बिकॉज वो बहुत क्लोज है, उस पे लाद देता है, तो वो ना दूसरे का भार ले करके अब वो उस भार तले दब रही है, जो अच्छा, मुझे लग रहा है। वो तुमको अच्छा, तुम भार मतलब कोई अपने काम तुमको देती है ऐसे? काम नहीं मैम, वही मतलब? परेशानियाँ, इमोशंस भी कह सकती है, इमोशनल भार। क्योंकि मैम उसके पास भी कोई है नहीं ना, वो किससे बोले? तो उसके जो दोस्त है, उसकी जो मतलब वो जैसे मुझे सिस्टम आई, तो वो सारी चीजें मैम मेरे साथ भी ऐसा क्यों होता है? वो काफी करीब है उसके, मैम बिल्कुल बगल में बैठती है। अच्छा, मैं समझ गई। अभी भी तो नहीं बैठी हुई है। अभी बैठी है, उससे पूछ लेते हैं। अच्छा, नहीं, You're not the problem. अच्छा, ओके। तो एक्चुअली ये तुम्हारे साथ सारा सब कुछ शेयर करती है,
अपना बर्डन जो भी लाइफ में चल रहा है, जो भी नेगेटिव चल रहा है वो शेयर करती रहती है, एंड यू आर देन बर्डनड कि इतना कैसे इसका नेगेटिव मैं लूँगी तो ऑब्वियसली मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आएगी। नहीं मैम, मेरा बस ये कि परेशान ना रहे, मतलब उसको उस चीज़ से कभी तो निकलना पड़ेगा ना। हर एक टाइम पे उसी चीज़ पे बात करके मुझे लगता है वो अपने आप को और परेशान करेगी। तो मेरा हाँ। सिंपल है कि ये परेशान ना हो। हाँ, तो यू विल हैव टू आस्क हर ना कि ये जो रोना शिकायतें वही है ना कि ये जो जिस भी सिचुएशन में फंसी है उस सिचुएशन को लेकर के जो भी जैसे भी ये इसको देख रही है सिचुएशन को, वो उस सिचुएशन के साथ शिकायतें, आई एम नॉट सेइंग शिकायतें किसी पर्सन के साथ हैं, लाइफ की किसी भी कंडीशन के साथ, लाइफ की किसी भी सिचुएशन के साथ इसकी शिकायतें हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, राइट। अगर उसको लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने हैं तो सबसे पहले पूछना कि तेरे को चाहिए क्या लाइफ में, व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ, राइट। एंड देन हेल्पिंग हर किस देख, अगर तेरे को वो चाहिए तो ये तू अभी कर रही है ये तेरे को कैसे हेल्प कर रहा है वो अचीव करने में, क्या ये तेरे को किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है, आस्क हर। सो स्टिमुलेट हर माइंड, लेट हर रिफ्लेक्ट, लेट हर सी कि कहाँ पर वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पा रही है, राइट। और कई बार लोग अपने उसमें घूमते रहते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, वो नहीं भी देखते हैं। देखो आई नो आई हैव सम ऑफ सच फ्रेंड्स जिनको नहीं दिखता है। एज ए फ्रेंड यू कैन टेल, यू कैन शो, यू कैन गाइड देम कि भाई यहाँ ये चल रहा है, मुझे दिख रहा है, तुम ऐसे सोच रही हो, मुझे दिख रहा है कि ऐसे नहीं सोचना है, बट उनको नहीं दिख रहा होता है और वो रोते ही रहते हैं। देयर आर सच फ्रेंड्स। देन कुछ टाइम के बाद यू स्टार्ट क्रिएटिंग डिस्टेंस कि इस बारे में आप जो है बहुत ज़्यादा इनको नहीं बताओ, क्योंकि वो नहीं ही समझेंगे, उन्होंने अपने माइंड के ऊपर कोई पर्दा डाल रखा है जिससे वो चीज़ें उनको नहीं दिखेंगी। देन आप उस लेवल पे इंटरेक्ट करना बंद कर देते हो, देन आप जनरल लेवल पे ही उनसे इंटरेक्ट करते हो कि ये सारी बातें ठीक है। मेरे साथ जैसे मेरी फ्रेंड है, आती है बोलती है मैं भी हाँ 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 करके, बिकॉज आई नो कि मैंने जब भी ट्राई किया है, मैंने जब भी इसको रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश करी है, वो उस रिफ्लेक्शन को लेने के लिए रेडी नहीं है। तो देन आई फाइंड कि ठीक है, मुझे फिर अपना माथा इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बहुत एनर्जी इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी एनर्जी को जहाँ मेरी मर्जी है, जहाँ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वहाँ लगाऊँ, मैं फिर वहाँ नहीं लगाऊँ जहाँ वो नहीं जा रही है। ठीक है, तो टिप फॉर यू अपनी एनर्जी को वहाँ लगाओ जहाँ पर वो एक्चुअली यूज़फुल हो रही है। ठीक है। So, hello ma'am, hello sir, and myself वंशिका पांडे, and मुझे मेरा क्वेश्चन ये है, लाइक कॉर्पोरेट लाइफ में जो हम फ्रेशर्स होते हैं तो एक टाइम आता है कि मतलब हम लोग काम भी कर रहे होते हैं, सीनियर्स जो टास्क देते हैं या जो भी हमारे पास वर्क आ रहा है उसको कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और अपना 100% दे रहे हैं, उस टास्क को भी कर रहे हैं, उसके साथ ही और भी जो हमारे पास अर्जेंट में आ रहे हैं उसको भी कर रहे हैं, बट समवेयर हम ये दिखा नहीं पा रहे हैं या उन तक सीनियर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है कि हम अपना 100% दे रहे हैं या हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, अदर टास्क भी सही से कर रहे हैं। तो एक हमारे अंदर एक गिल्ट हो जाता है कि बता भी नहीं रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा है और हम तो अपना 100% दे रहे हैं बट वो देख क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उससे कैसे मतलब ओवरकम हो, या फिर यहाँ पे हमें खुद को सही टाइम के लिए मैनेज करना पड़ेगा कि हमें जाके उनको खुद बताना है या वो खुद देखें उस चीज़ को। मतलब मेरा ये एक पॉइंट है, इसमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए या हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए या दोनों को ही करना चाहिए, सीनियर्स और हमें दोनों को। I'll take it. Yes. औरों का दिख रहा है 100% उनको? मतलब जो Just want to know, टीम में और कोई है जिसका 100% उनको दिख रहा है? सर सबके दिखता भी है और कभी कभार उनके पास भी ऐसा होता है कि वो देखना भी चाहते हैं, वो देख भी लेते हैं, लेकिन समवेयर शायद वो इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई है या फिर या हम लोग अपने आप को इतना नहीं सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं उनके सामने कि वो नहीं वो चीज़ देख पा रहे हैं। सो सबसे पहले ये 100% किसने डिसाइड किया कि आप दे रहे हो? हम ही खुद ही डिसाइड करते हैं। और ये एक्सेप्टेड है? Yes, ये एक्सेप्टेड है कि 100% दे रहे हो? कभी नहीं ऐसा बाय सीनियर्स कि हाँ दे एक्सेप्टेड है कि 100% है? नॉट सम एवरी टाइम तो नहीं होता है। So that means it is not 100%. 100% from your views,
but not necessarily the person who is seeing. That's one. It could be also because of efforts. It could also be because of you having more ability. आपके अंदर ज़्यादा क्षमता हो. उनको दिख रहा है कि इसके अंदर क्षमता तो इस यहाँ तक पहुँचने की है और ये कर इतना ही रही है. इनफैक्ट आप जब पहली बार इंटरव्यू में आए थे ना, तो मैंने आपसे पूछा था कि आपको एक्सेल आती है. आपको नहीं आती थी, लेकिन आपने 4 दिन में सीख लिया और इसलिए आपका सेकेंड राउंड में सिलेक्शन हो गया. तो हमको तब रियलाइज हो गया कि लर्निंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो हमें लेना चाहिए. ओके, तो हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट एबिलिटी, उस मापदंड में आप 100% से नीचे उनको दिख रहे हो. दैट्स वन. सेकेंड आंसर इज कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपको लगता है कि हाँ सबको सब कुछ दिख जाएगा, तो यू आर रॉन्ग. यू नीड टू हैव सिस्टम्स. रिव्यूज आर वन. रिव्यूज में बहुत कुछ दिख जाता है, कुछ भी नहीं छुपता. द सेकेंड इज हैव अ सिस्टम. नहीं है तो खुद लो टाइम. ओके, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टेकन टाइम ऑफ इवन योर HOD एंड रियली कम कि यार ये कर रहा हूँ, यहाँ फंसे, वहाँ फंसे, यहाँ फंसे हैं. काम अगर कभी दिया जाता है और वो हो जाता है या फिर वो रुक जाता है, वो एक इंडिकेटर है कि बंदा क्या कर रहा है. सो आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट अ सिस्टम. और कभी कभी बताना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे काम कर रहे हैं, ये इतना हो चुका है, इतना हो चुका है. जस्ट हैव अ नॉर्मल रिव्यू मीटिंग. नॉर्मल सिंपल सेटअप है. और उसके बाद एनी हाउ द एंटायर ईयर के बाद अप्रेजल्स तो आते ही, उसमें सब कुछ दिख जाता है वैसे भी. सो ये सोचना कि हाँ, और आपने अभी खुद बोला कि वो लोग भी बिजी हैं, तो नेचुरली वो लोग बिजी है तो उनको भी नहीं दिखेगा. इसलिए रिव्यू मैकेनिज्म से, बहुत सारे रिव्यू मैकेनिज्म्स हैं, बीच में उसी को चेक करते हैं. अब वो रिव्यू मैकेनिज्म कितने सीरियसली लिए जाते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, दैट कैन बी डेल्ट लेटर. बट आई थिंक काम अच्छा करना और अच्छा करते हुए दिखाना दोनों जरूरी है. ओके, गॉट इट. थैंक यू मैम. हेलो सर. हेलो मैम. सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं. जैसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा है, मतलब काफ़ी समय से आ रहा है. जैसे मान लीजिए कि जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करते हैं, जब कॉलेज से निकलते हैं, तो उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि ऐसी होगी, है ना, थोड़ा सा लेवरेज मिल जाएगा, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी. फिर उसके बाद एक जो मेजर चीज़ उसमें देखने को मिलती है कि माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से भी काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करती हैं आपको, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें भी होती हैं, जो कि आपके काम पर दिखती हैं, आपके कैरियर पर दिखती हैं, लॉन्ग टर्म में भी दिखती हैं. तो मेरा सवाल सर आपसे है कि मतलब कॉर्पोरेट में जब हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं, तो माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मतलब आप क्या व्यूज़ हैं आपके? माइक्रो मैनेजमेंट होना चाहिए सर, होना चाहिए. तो जैसे प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो वो चीज़ है. या एक चीज़ ये भी है कि जैसे मान लीजिए मेरे जूनियर्स हैं, तो उनकी कमान लेने के लिए मैं थोड़ा सा माइक्रो वो चीज़ें करने लगूं, तो हालांकि वो चीज़ जूनियर है तो फिर कमान क्यों लेनी? कमान ली हुई है इसलिए जूनियर है. लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि काम एक्चुअल में मिलने वाला, तो माइक्रो चीज़ें करने के लिए फिर माइक्रो मैनेजमेंट इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, इट्स अननेसेसरली एनर्जी सकिंग क्वाइट अ लॉट. एंड जनरली अगर आपके पास सीनियर है, ट्रस्टवर्दी है, आपको लिया है, ट्रस्टवर्दी है, अगर दोनों ट्रस्ट दिखा रहे हैं, देयर इज नो नीड ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट. There is no need. System should take care of that. Now the question is whether a micromanagement is being done, या आपको लग रहा है whatever management is being done is micromanagement. ये भी possible है. Okay, what exactly is micromanagement should be defined. क्या हर एक 5 मिनट बाद कोई पूछ रहा है आप कहाँ हैं, फिर 5 मिनट बाद फिर पूछ रहा है, क्या वो माइक्रोमैनेजमेंट है? क्या रोज आपसे एक रिपोर्ट मंगा के सवेरे पूरा एंड तक एक सेल देख रहा है? सो देयर कुड बी सम रीजन बिहाइंड इट. तो इसके जेनरिक आंसर देना तो बहुत मुश्किल है इसमें, बट इन जनरल अगर आप पूछो, सॉरी स्पेसिफिक आंसर देना मुश्किल है, बट जेनरिक आंसर अगर पूछोगे तो यस, माइक्रो मैनेजमेंट इज बैड. माइक्रो मैनेजमेंट शोज ट्रस्ट इज गॉन आइदर फ्रॉम वन पर्सन हु इज सीनियर और फ्रॉम द जूनियर ऑल्सो. दैट टाइम विल टेल एंड मोर इन्वेस्टिगेशन विल टेल. थैंक यू सर. मैम अगला क्वेश्चन जैसे आपसे है कि जैसे एंड आई थिंक ये माँ बाप और पेरेंटिंग और इन सब में होता होगा, माइक्रो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ भी आता होगा. मैम अगला क्वेश्चन जैसे ये है कि जैसे एक फेज़ आता है हमारी लाइफ का कि आपकी मेंटल हेल्थ पे इशू आता है, सभी की लाइफ में आता है. अभी मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्तों की लाइफ में, मेरे भाई की लाइफ में भी वो फेज़ आना स्टार्ट हो चुका है. तो जैसे हम लोग बात करते हैं, तो जैसे हम लोग घिरे हुए हैं, एक्चुअली क्या होता है कि कॉलेज के दोस्त हैं या हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो हैं, फैमिलीज़ हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, हमारा कैरियर है,
ये सारी चीज़ें। तो जब एक साथ में काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है तो हमें नहीं समझ में आता कि किस चीज़ पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। जैसे सपोज़ कि अभी कैरियर दिख रहा है, लेकिन फैमिलीज़ भी ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी है, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में, वो भी ज़रूरी है। तो जैसे हमें प्रायोरिटी सेट करके वो चीज़ें सही करनी चाहिए कि पहले फैमिली से बात करके वो चीज़ें सही करें, फिर दोस्तों से या ऑफिस कलीग से या कैरियर पर ही फोकस कर दें, या कि मतलब सभी को लेकर के चलें तो दोनों हाथ से समेटेंगे तो कुछ ना कुछ गिरेगा ही गिरेगा। और या मतलब ऐसा कुछ देखें जैसे टी कंसेप्ट वगैरह की चीज़ें थोड़ा सा होल्ड करें, एक में डेप्थ में जा कर के वो चीज़ें सॉल्व करें, तो वो अगर थोड़ा सा सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हम एक फेज़ से बाहर निकल के, खासकर एक स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकल के हम जब ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हमारे साथ होती हैं। वर्क स्पेस में भी हमारे पास काम आना, बर्डन होना हम शुरू हो जाते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो फिर हमें लगता है कि शायद एक जगह हम फोकस कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ हमारे से छूट रही है, राइट। और वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने बोला मेंटल हेल्थ के इश्यूज़, आई डोंट नो सबको नहीं आते हैं, बट हाँ किसी किसी को ये स्ट्रेस्ड आउट कर सकती हैं ये सारी चीज़ें, राइट। तो जिसको भी ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर रही हैं उनको सबसे पहले अपने साथ बैठना है और अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, क्यों मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस हो रहा है, राइट। एंड देन एज यू टॉक्ड अबाउट प्रायोरिटी सेटिंग, कि राइट नाउ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि देखो हर एक जना अपनी लाइफ में हर मोमेंट पे कोई डिसीजन ले रहा है, राइट। तो इस समय के लिए मेरे इम्पॉर्टेंट है क्या, वो डिसीजन अगर हम लेते हैं उस समय के हिसाब से तो हमारी जो है उसको हम चूज़ करते हैं। और जब हम चूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा हो सकता है फैमिली के साथ, वो जो टाइम मैं स्पेंड करना चाहता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो वो भी मुझे चूज़ उसके साथ करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप इसको चूज़ कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा देन। पर ऐसा तो नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही पीछे छोड़ दोगे। हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, वर्क की भी है, फैमिली की भी है, फ्रेंड्स की भी है। तो हम कैसे बैलेंस क्रिएट करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बैलेंस क्रिएट करेंगे, फ्रेंड्स के साथ कैसे क्रिएट करेंगे, वर्क के साथ कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमें उस मोमेंट पे मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वहाँ से चूज़ करना है, वहाँ से प्रायोरिटी सेट करनी है, राइट। समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा वेग हो रहा है मामला तो थोड़ा सा इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक हमने वो कहानी सुनी है, राइट, कि समझ में नहीं आ रहा है, चलो आप बताओ कपिलेश जी, फिर मैं करती हूँ इसमें थोड़ा सा आप आगे बढ़ो। आई थिंक कहीं पर मैंने पढ़ा था कि लाइफ इज हार्ड, नीचे अच्छा सेंटेंस लिखा था, कंपेयर टू व्हाट। हम किस चीज के बेसिस पे सोच रहे हैं कि हमें बैलेंस मिलना ही चाहिए, हम किस चीज के बेसिस पे सोच रहे हैं, ऑन व्हाट। कहीं पर स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है कि इसको तो हमेशा बैलेंस ही मिलेगा, जिसके अगेंस्ट हम फिर वो दावा कर रहे हैं कि हाँ जी बैलेंस मिलेगा। भाई साहब, एक बार एक आदमी आया था मेरे पास, उसने बोला ऐसा है सर, मैं तो फैमिली को प्रेफर करता हूँ जॉब के भी ऊपर। फैमिली या जॉब? मैं फैमिली। मैं दोनों करता हूँ, जॉब से फैमिली चला रहा हूँ मैं, और फैमिली के लिए जॉब कर रहा हूँ। तो आइदर और है ही नहीं ना, सब कुछ करना है। कल को कहीं पर भी है, अगर इंडिया में वॉर हो रही है पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश भी सब संभाल के रखना है, इधर नीचे भी संभाल के रखना है बॉर्डर्स। मैकेनिज्म्स वैसे बनाने पड़ेंगे, मैकेनिज्म्स, राइट। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात न कर पाओ बिकॉज ऑफ द जॉब, बट देन उनके साथ फिर टाइमिंग ऐसा रखने पड़ेंगे कि रात को हम बैठेंगे 8:30 से 9, खाना जब खा रहे होंगे तब बैठेंगे। समथिंग हैज टू बी डन। या सवेरे पूजा एक साथ करेंगे, या सवेरे जल्दी उठकर साथ में घूमने जाएंगे, या सैटरडे छुट्टी है तो मैं आप लोग घुमा लूँगा। सो आई थिंक क्वांटिटी टाइम आज की डेट में कोई भी जॉब नहीं दे सकती आपको, बट क्वालिटी टाइम आपसे कोई भी नहीं ले सकता। दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। That was what I had to say. That's so true कि हमें ही डिसाइड, मतलब हमें पता है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं,
और जहाँ पर जितना कमिटमेंट देना है वो भी हमें पता है। मतलब जॉब का तो मेरे को पता है कि मॉर्निंग 10 जाना है, शाम को 6-7 आना है, वो तो मुझे देना ही है, वहाँ पर मेरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। पर लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, क्या मैं वहाँ पर क्वालिटी टाइम अपना दे सकता हूँ? अगर मैं रात को, जैसे कपिलेश ने बोला कि 1 घंटा बैठ सकता हूँ, या मैं कहीं दूर हूँ शहर से, तो क्या अपने पेरेंट्स से हम रोज़ एक बार बात कर सकते हैं, मॉर्निंग में एक बार बात कर सकते हैं। तरीके बहुत हैं अगर हमारा इंटेंशन वहाँ पर सेट हो। अगर हम सिर्फ गिल्ट फीलिंग में रहेंगे, सिर्फ परेशान रहेंगे, तो हम तरीके नहीं सोच पाएंगे, हम वहाँ पर दूसरी नई पॉसिबिलिटीज़ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अगर मेरे पास इंटेंशन है कि मुझे फैमिली भी संभालनी है, मुझे फ्रेंड्स भी अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं और मुझे जॉब भी अच्छे से करना है, अगर मेरे को पता है, मेरे बारे में गोल क्लियर है, तो मेरे को उसके लिए रास्ते अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। मुझे पता होगा कि ठीक है, अभी ये टाइम मिला है, चलो आज हम फ्रेंड्स से मिल लेते हैं, अभी ये आज हमारा वीकेंड है, आज हम कुछ प्लान बना लेते हैं, है ना। तो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं लाइफ में। लव भी क्रिएट करना पड़ता है, कुछ भी हमको मिलता नहीं है। हमको ये कहना कि अरे हम मतलब अगर मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ तो मुझे प्यार मिलना ही चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर हमें कई बार लव को क्रिएट करना पड़ता है। शादी में आने के बाद आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे प्यार मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। बीवी के साथ रिलेशनशिप उस तरीके का मेंटेन करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये रिलेशनशिप भी एक क्रिएटेड चीज़ है, लव भी एक क्रिएटेड चीज़ है। जितना एफ़र्ट्स डालोगे, जितना चाय में चीनी डालते हैं, चाय उतनी मीठी होती है। तो आपको भी लाइफ में हर जगह एफ़र्ट्स पुट करने पड़ेंगे। आप ही के एग्जाम्पल मुझे याद आया कि चाय में जितना चीनी डालते हैं उतनी मीठी होती है। अभी इनसे बोलो मैं 6 दिन छुट्टी ले लें, घर वाले 2 दिन बाद बोलेंगे ऑफिस नहीं जाना क्या? सही बात है। नहीं, दूसरे दिन पूछते हैं। धर्मेंद्र, हाय मैम, बड़ी देर से शांत थे धर्मेंद्र। गुड इवनिंग मैम एंड सर। सो मेरा एक क्वेश्चन है। अभी वंशिका ने एक क्वेश्चन किया था और लास्ट में जो समराइज़ किया था सर ने कि काम को करना और काम को दिखाना दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। तो प्रायर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आई वाज एसोसिएटेड विथ सेल्स। तो वहाँ पर एक चीज़ थी कि आप वहाँ नंबर बोलता था, वहाँ आप काम करो और आप ऑटोमेटिक आप आ जाते थे ऊपर, तो वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जब मैं मूव ऑन हुआ कॉर्पोरेट में तो मुझे लगता हाँ बिल्कुल ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन वो तरीके क्या हैं जिनकी हेल्प से हम अपने काम को दिखा सकते हैं सर? तो थोड़ा सा भैया एडिट मत करना मेरा आंसर, बिल्कुल एडिट मत करना। जब वंशिका पांडे ये कह रही थी तब मैंने जवाब कॉन्टेक्चुअल दिया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में, यस सर, उसके संदर्भ में ये जवाब दिया था, क्योंकि वो अपने हिसाब से 100% एफर्ट की बात कर रही थी, ओके, और वो बता रही थी 100% नहीं दिख रहा था। दैट्स वन कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट, सेल्स में मैट्रिक्स होते हैं, रिजल्ट, सेल्स सिंपल, ओके, इफेक्टिव सेल्स। सिमिलरली मैंने उसको रिव्यू मैकेनिज्म्स बोला था, वो हमारे यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ भी रिव्यू मैकेनिज्म्स हैं, हमारे यहाँ भी टाइम शीट्स हैं, ट्रैकर्स हैं, डैशबोर्ड्स हैं, हमारे यहाँ भी हैं। यस सर, इसको एडिट मत करना, हमारे यहाँ भी हैं। सो व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स वी टेक अ क्वेश्चन ऑफ समवन एंड देन उसमें से हमारे पास आता है, उसमें से बढ़िया बढ़िया चीजें जो हमें सूट करती है वो लेते हैं, वो चला गया, बाकी कॉन्टेक्स्ट हो गया कोने में। फिर ये वही फुकरे वर्जन हो गया, भाई साहब सड़क कहाँ जाती है, भैया हमें स्विमिंग नहीं आती। सो वो फिर उल्टा दूसरी दिशा में जा रहा है। देयर आर मैट्रिक्स एंड आई थिंक जो लोग, मे बी आप अभी आपको 2-3 साल हुए, बट आई थिंक जो लोग बहुत टाइम से हैं, नेहा, गोपाल एंड ऑल विल नो, and these metrics have been working and accordingly people are getting recognized, promoted, corrected, everything is being done, yes, in the long run. Okay, thank you sir. And you are also in our radar and your current metrics are revealing a lot of good things for you and you know it also, right? Yes, sir. क्योंकि आप हमारे कंपनी में पहली बार इतनी बढ़िया एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, आप डेटा साइंस की तरफ जा रहे हो, विच इज द नीड ऑफ आरएसपीएल। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन एंड आई थिंक ये मैं बोल चुका हूं कई बार, यू आर एन इंस्पिरेशन। दिख रहा है इसलिए आई एम टेलिंग यू आर एन इंस्पिरेशन। या सर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि क्या मतलब ये दिखाना जरूरी भी है, जो आप अगर अपना 100% दे रहे हो तो वो ऑलरेडी दिखेगा।
मैं कुछ और बोल रहा हूँ। यस सर। दिखाना जरूरी, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट था। हाँ। दिखता मैट्रिक्स के थ्रू है ना, मैट्रिक्स में दिख रहा है। जी सर। दिखाना मतलब आपको नहीं दिखाना है, आपका डेटा दिखा रहा है। जैसे सेल्स में था सेल्स डेटा, वैसे यहाँ पर भी मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर भी डेटाज हैं। हाँ। तो वो दिख रहा है। और हाँ, दिखाना जरूरी है थ्रू डेटा, नॉट थ्रू फेक, थ्रू डेटा इट शुड बी शोन, द वर्क शुड बी शोन आफ्टर ऑल। और रखा ही किसके लिए हमने? हाँ, सबके अलग सेल्स के मैट्रिक्स अलग हो सकते हैं, यहाँ के अलग होते हैं। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? थैंक यू सर। सिर्फ उसी ने देखा जिसने रिकॉर्डिंग की और दिखा दिया। यस सर। मोर ने अपने आप को देखा, देखता रहे। मेरा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है सर, मैम आप दोनों से ही है कि क्योंकि ये साइकोलॉजी पे भी जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि कभी कभी आपका एक मीटिंग चल रही होती है या कुछ भी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे होते हैं, तो समटाइम्स आपके साथ क्या होता है कि आपको आंसर्स पता होते हैं लेकिन आपके अंदर एक हेजिटेशन होती है कि आप पता नहीं वो बोलेंगे तो कहीं गलत ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, और एट द एंड ऑफ जब आप आंसर सुनते हो यार, तो आपको लगता है शिट, ये तो मुझे पता था, मुझे बोलना चाहिए था। आप या जैसे कोई कन्वर्सेशन है, आप अपने फ्रेंड से बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, आपके साथ वाले जो टीममेट्स हैं आप उनसे अच्छे से बात कर लेते हैं, वही कन्वर्सेशन आपको सीनियर के साथ करनी होती है, तो आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते कि मतलब अपनी बात हम कैसे रखेंगे, किस तरीके से बात करेंगे उनसे। तो मैम वो हेजिटेशंस और मतलब वो जो या डर भी कह लीजिए, आप कभी कभी डर भी कह सकते हैं, तो उससे कम आउट कैसे करना है कि नहीं हम मतलब हम गलत नहीं, हम सही भी हो सकते हैं ना, लेकिन हमारे दिमाग में चलोगे यार नहीं गलत हो गया तो। राइट। देखो ये सुरभि बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, कहीं ना ये कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम से ही कनेक्ट करता है। कुछ हमारे अंदर मे भी बचपन के या कंडीशनिंग के बिलीफ सिस्टम्स रहते हैं कि हम शायद अच्छे से पुट नहीं कर पाएंगे। तो हमने जैसे कल शेम की फिल्म के बारे में बात करी थी, अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो, या ये सही नहीं हुआ तो सामने वाला क्या सोचेगा, वो हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं रोक देता है। और सामने वाले का बिलीफ सिस्टम शायद उस समय नहीं, क्योंकि एवरी मोमेंट चीज़ें चल रही होती है हमारे साथ। कभी हमारे ऊपर वो बिलीफ ओवर पावर कर जाता है, कभी हम उसके ऊपर ओवर पावर कर जाते हैं, है ना। कभी तो हम बहुत ज़्यादा मीटिंग में आते हैं और हम बोल देते हैं, और कभी वो हमारे ऊपर ओवर पावर कर जाता है और हम अपने आप को शांत कर देते हैं, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। सो ये एक थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस में भी जाता है, बिलीफ को समझने में जाता है, और उस बिलीफ को जितना जितना असाइड करके हम आगे आकर के अपने आप को एक्सपोजर देते हैं तो स्लोली ग्रेजुअली वो कम होता चला जाता है। तो इट्स अ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वर्क विच वी कैन डू ऑन आवर सेल्फ। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है, और फिर जब हमको दिखता है कई बार हमने अगर गलत भी बोला तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो रही है ना। कई बार हम गलत बोलने के डर से ज़्यादातर अपने आप को चुप कर लेते हैं। पर अगर हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए कि यार गलत भी बोल दिया तो भी ऐसा कुछ बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ गलती तो बोला, राइट। फिर हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है कि हमें लगता है कि ठीक है बोल तो दो, एटलीस्ट बोल तो दो। सो आई थिंक मेरा तो यही टेक है, बाकी सर का। मैडम मेरा तो वही सेम टेक है कि आर्ग्यू फॉर योर लिमिटेशंस एंड श्योरली दे आर योर्स, या फिर आर्ग्यू फॉर योर लिमिटेशंस एंड यू गेट टू कीप देम। पर एक सवाल है, अगर आपको कोई स्पीच देनी हो तो आप उठोगे और प्रिपेयर करोगे ना उसके लिए? यस सर। पहले या उठ के ऐसी स्पीच दे दोगे, आप प्रिपेयर करके जाते हो। सिमिलरली अगर ऐसा क्रूशियल कॉन्वर्सेशन है कहीं पर, प्रिपेयर फॉर इट वेल इन एडवांस। ये बोलेंगे तो ये बोलेंगे, ये बोलेंगे तो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, टाइम मांगेंगे पहले तब बोलेंगे, ऑल दीज थिंग्स, प्रिपेयर फॉर इट। या आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड डिस्कशन हैपेंड, नॉट नेसेसरली कि हम यहाँ कोई आंसर्स ढूंढने आए थे कुछ क्वेश्चंस के। आई थिंक हम लोग एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने आए थे, एंड आई थिंक वी अचीव दैट क्वाइट अ लॉट। एंड कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर अभी नहीं भी मिलेंगे, और दैट्स ओके। जैसे कहते हैं ना कि वी आर ओके विद द questions that cannot be answered rather than answers that cannot be questioned. So it's good to live with questions. Sometimes it's also good to live, let it stew inside you. सूप भी बनाते हैं तो काफ़ी देर धीमी आंच पे चढ़ाते हैं, कई क्वेश्चंस को अपने अंदर डाल के धीमी आंच पे चढ़ाइए, बड़ा मज़ा आता है, थोड़ी देर बाद उसके ज़रूर जवाब आते हैं। एंड आई थिंक सच काइंड ऑफ मोमेंट शुड हैपन क्वाइट अ लॉट। एंड माई लास्ट स्टेटमेंट वुड बी, uncertainties are actually possibilities. Not uncertainties is equal to like कुछ नहीं होने वाला। Uncertainty का मतलब होता है possibilities. Uncertainties में ही सारी की सारी opportunities छुपी हैं।
that's one point. And I would just end with a small story which I heard somewhere कि एक बार एक यात्री जो है वो एक यात्रा कर रहा होता है और वो एक साधु के घर में पहुंच जाता है और वो साधु से पूछता है कि यहाँ पर कुछ सामान नहीं है आपके झोपड़ी में, कुछ भी रखा नहीं है खास, न टीवी है न कुछ है। तो उसने बोला, साधु ने उस यात्री से पूछा, तुम्हारे पास भी कोई सामान नहीं है, न तुमको टीवी लाए हो न साथ में कुछ फ्रिज लाए हो या कुछ है? तो यात्री ने जवाब दिया, क्योंकि मैं यात्री हूं। साधु ने बोला, मैं भी। तो वी आर जस्ट ट्रैवलर्स इन दिस लाइफ, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। I think we should live life to the fullest. So true. Thank you very much, Kapilesh ji. And it was a great discussion. I think हम सब ने बहुत enjoy किया और हम सब ने हमारी बहुत सारी queries भी शांत हुई. So thanks a lot everyone for attending this session, participating so fully. Thank you so much. Thank you, ma'am.